अध्याय 1821 महान सद्गुण। सभी को लगा कि ये दुनिया बहुत पागल है। यहाँ तक कि एक छोटा कुत्ता भी बड़ा और शक्तिशाली बनने की हिम्मत करता है और एक ऐसा अस्तित्व बन जाता है जिसे वे नहीं देख सकते। हॉर्न परिवार यह एक शक्तिशाली सच्चा अमर परिवार था। इस पुराने कबीले के मालिक ने अमर प्राचीन काल के दौरान अमरता प्राप्त की। उसकी ताकत शक्तिशाली थी। एक पूरे महान युग के समय के लिए संचय करने के बाद ये कल्पना करना कठिन था कि वह अब कितना शक्तिशाली था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। वह एक इंसान का पालतू जानवर था। एक कुत्ता उसका मालिक था। यह वाकई बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से बिजली गिरी हो, हर किसी को तब तक काट रही हो जब तक कि उनके दिमाग झुलस न जाएं, उनके बाहरी अंग कोमल न हो जाएं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, या शायद इसे अकल्पनीय कहा जा सकता है। एक पीढ़ी के शक्तिशाली व्यक्ति हॉन्गफा का वास्तव में ऐसा ही काला इतिहास था। ये कहना वाकई मुश्किल था कि यह एक जटिल स्थिति थी या फिर यह एक दोष था। ये बहुत ही अकल्पनीय था, जिससे कई लोग अचंभित रह गए। उस पल सभी की नजरें एक साथ छोटे कुत्ते के शरीर पर इकट्ठी हो गईं, यहाँ तक कि शेहाव जिसने पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वह भी कुछ समय के लिए दूसरों द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। वे सभी छोटे कुत्ते को घूर रहे थे। सबकी आंखें जल रही थीं। हालांकि इस आदमी का आकार इतना प्रभावशाली नहीं था, न ही यह कोई सच्चा ड्रैगन था, न ही कोई अमर फीनिक्स, लेकिन इसने पहले भी एक सच्चे अमर को एक मानव पालतू जानवर के रूप में पाला था। मुझे नहीं पता कि हमें वरिष्ठ को क्या कहना चाहिए। किसी ने घुटने टेक कर और बहुत सम्मान दिखाते हुए अपना रास्ता बनाया। जब किसी ने ऐसा किया तो बाकी सभी लोग इसे देखकर वहां आ गए, जिनमें पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान शामिल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दुर्लभ जानवर को देख रहे हों, इस पिल्ले को घूर रहे हों और फिर उसे अपना सम्मान दे रहे हों। कौन जानता है, हो सकता है ये कोई दुर्लभ प्रजाति हो। मेरा नाम महान सद्गुण है। केवल नैतिकता और प्रतिभा से ही कोई मार्ग प्राप्त कर सकता है, केवल मार्ग प्राप्त करके ही कोई अमरता प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि इसे अमरता प्राप्त करने के लिए दाव प्राप्त करना कहा जाता है। छोटे कुत्ते ने अत्यंत गंभीर और गरिमापूर्ण भाव से अपना नाम बताया, महान पुण्य। काओ यूशिंग ने सुनते हुए अपनी नाक से कुड़ी। बाकी लोग सम्मान से भरे हुए थे, लेकिन वह सिर्फ चिढ़ गया था। वह वास्तव में इस कुत्ते से तंग आ चुका था और उसे तुरंत इसे पकाने के लिए बर्तन ढूंढना चाहता था। वह जानता था कि यह छोटा कुत्ता मूर्ख बन रहा है तथा जानबूझकर गरिमापूर्ण रूप धारण कर रहा है। वरिष्ठ, मुझे मार्गदर्शन के लिए आपके प्रतिष्ठित स्व से पूछना चाहिए, क्या आप शिष्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग तो और भी अधिक प्रत्यक्ष थे, जो अधीर हो रहे थे, सीधे ही ये पूछ रहे थे। बाकी लोग भी दोस्ताना इरादे से आए थे उनका पक्ष लेने के लिए, लेकिन वे सभी पहले थोड़ा करीब आना चाहते थे। हालांकि किसी ने सीधे ही उनके इरादे जाहिर कर दिए और अपना हमला शुरू कर दिया। मैं अपर हेवंस माउंटेन में रहता हूँ, जो कि अमर राजा के करीब है। मुझे लगा कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है, इसलिए मैं पहाड़ से नीचे उतर आया। छोटे कुत्ते ने गंभीरता से कहा। सभी लोग हैरान हो गए, क्या वाकई यह इतना गंभीर मामला था? फिर भी उन्हें ऐसा क्यों लगा कि कुछ ठीक नहीं है? कृपया एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोलें, काओ यूशिंग ने कहा। मानव पालतू, मेरे सामने अहंकारी बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें सीधे नरक में भेज दूंगा और तुम 10,000 पीढ़ियों तक आत्मचिंतन करोगे। छोटे कुत्ते ने धमकी दी। ये दाव मित्र, कृपया बेतरतीब ढंग से बात न करें। वरिष्ठ सच बोलते हैं, आप बेतरतीब ढंग से नहीं बोल सकते। बाकी सभी ने एक के बाद एक काओ यूशिंग की आलोचना की, छोटे कुत्ते के अच्छे पक्ष में आने के लिए उत्सुक थे। काओ यूशिंग को कोसना था। ये बेवकूफ इस छोटे से कुत्ते के कारण पूरी तरह से मूर्ख बन गए थे। कौन जानता था कि यह अच्छी बात होगी या बुरी? वास्तव में ये लोग भी मूर्ख नहीं थे। उन सभी को लगा कि यह छोटा कुत्ता थोड़ा दिखावा कर रहा है, लेकिन वे ये भी समझते थे कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, इसलिए वे सभी केवल स्थिति के अनुकूल खुद को ढाल रहे थे। हॉर्न परिवार के पुराने पूर्वज भी इस कुत्ते के पालतू थे, तब ये कितना मजबूत था। अगर इस कुत्ते के साथ उनके संबंध अच्छे होते तो बहुत सारे लाभ होते। बहुत से लोग अपने मन में लक्ष्य लेकर आए थे। उन्हें लगा कि अगर वे इस छोटे से कुत्ते को अपने पक्ष में कर सकें तो यह इस परिवार के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाने के समान होगा। ये प्रयास करने लायक बात थी। हॉर्न परिवार के सभी लोग वहां घुटनों के बल बैठे थे। गुस्सा तो महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे सभी केवल आज्ञाकारी रूप से घुटनों के बल बैठे थे। वरिष्ठ, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? हम आपके लिए दौड़ने वाले कुत्तों और घोड़ों की तरह काम करने को तैयार हैं। किसी ने उसे खुश करना शुरू कर दिया। हालांकि छोटे कुत्ते ने तुरंत ही बाहर की ओर देखा। क्या दौड़ते हुए कुत्ते या घोड़े? क्या ये व्यक्ति इसकी तारीफ कर रहा था या इसे कोस रहा था? उस व्यक्ति को तुरंत अपने मुंह पर तमाचा मारने का मन हुआ, क्योंकि उसने वाकई गलत शब्द चुने थे। हालांकि ये तो कुत्ता था, तो फिर उसकी तारीफ करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था? ये छोटा काला कुत्ता अभी भी शांत था, कोई नाटक नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसने नाटक करते हुए कहा, ये बेचारा ताओवादी लाखों सालों से एकांत में साधना कर रहा है, अनगिनत पीढ़ियों से नश्वर दुनिया को छोड़ चुका है। मैं बस इतना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए सांसारिक दुनिया के मामलों का अनुभव करूं। सीनियर सचमुच बहुत योग्य व्यक्ति हैं। महान सद्गुण वरिष्ठ का साधना क्षेत्र कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। लोगों के एक समूह ने प्रशंसा और प्रशंसा में कहा, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई थी। वे वास्तव में छोटे कुत्ते की वर्तमान खेती को समझ नहीं पाए, इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि जो कहा गया वह उचित हो सकता है। मुझे वरिष्ठ से पूछना चाहिए कि वे हमें और अधिक समझाएं, दाव पर व्याख्यान दें। हम अतुलनीय इच्छा से भरे हुए हैं, महान नियमों को सुनने के लिए तैयार हैं। कई लोगों ने पूछा, वे वास्तव में सच्चे अमर गुरु हॉन्गफा के महान दाव व्याख्यानों को सुनना चाहते थे। मेरे लिए सांसारिक मामलों से दूर रहना पहले से ही निम्न साधना क्षेत्रों की बात है, शास्त्रों की बहुत उथली व्याख्या करना। सभी कानून और दाव हर शब्द और क्रिया में समाहित हैं, नश्वर दुनिया के सैकड़ों परिवर्तनों में समाहित हैं। छोटे कुत्ते ने गहरी आवाज में कहा। काओ यूशिंग ने उस पर आंखें घुमाई और वास्तव में चिल्लाकर कहना चाहा कि तुम्हें वाकई अभिनय करना आता है, लेकिन इस बार उसे बेवकूफ कुत्ते ने चेतावनी दी थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अन्यथा उसे काट लिया जाता। मुझे अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि वे हमारी उलझन दूर करने में हमारी मदद करें, एक कदम आगे समझाएं। किसी ने गंभीरता से पूछा, वो ये ठीक है, क्या तुम सभी के पास दिव्य औषधियां हैं? छोटे कुत्ते ने पूछा। हर किसी को झिझक की लहर महसूस हुई, लेकिन अंत में फिर भी कोई था जिसने एक डंठल निकाला और उसे जेड टेबल पर रख दिया।
यह अमर डोमेन महान परिवार का एक उत्तराधिकारी था। यह एक बहुत बड़ा कदम था, अपने साथ दिव्य औषधि की एक डंडी लेकर चलना, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसका प्रयोग अपने जीवन को बचाने के लिए कर सके। बेशक जड़ें वहां नहीं थी, उन्हें कबीले के औषधीय बगीचे में छोड़ दिया गया था। और किसके पास है? छोटे कुत्ते ने पूछा। मैं करता हूँ। फिर दो अन्य लोग थे जो कुछ हिचकिचाहट के बाद बाहर खड़े हुए। छोटे कुत्ते के इशारे पर उन्होंने दिव्य औषधियों को जेड टेबल पर रख दिया। कुछ ही दूर पर काओ यूशेंग की आंखों में एक धीमी सी रोशनी चमक उठी। इस बार वह शांत हो गया। बिना किसी चेतावनी के भी वह आज्ञाकारी बन गया, अपना काम कर रहा था और चुपके से नतीजों का इंतजार कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह मूर्ख कुत्ता निश्चित रूप से अच्छे किस्म का नहीं है, निश्चित रूप से इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। किसके पास 9 पुनर्जन्म की अमर गोली है? छोटे कुत्ते ने पूछा। इस बार तो सबकी बोलती बंद हो गई। सबने सिर हिलाया। ये कैसा मजाक था? क्या वे ऐसी कोई चीज अपने साथ यूं ही रखते होंगे? ये तो एक बेमिसाल कीमती गोली थी जो दीर्घायु औषधियों से बनी थी। इस प्रकार की गोली अमर क्षेत्र में भी अत्यंत दुर्लभ थी, बहुत कम ही देखी जाती थी। हालांकि इस प्रकार की बेजोड़ अमर गोली एक भी खाने से अमरता प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। यह अतीत से लेकर अब तक की सबसे मूल्यवान गोली थी। अगर तुम नहीं जानते तो भूल जाओ। छोटे कुत्ते ने असंतोष से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना छोटा पंजा बढ़ाया और दिव्य औषधि का एक डंठल उठाया, उसे मूली की तरह चबाना शुरू कर दिया और सीधे उसे खा गया। वरिष्ठ, वह युवा जिसने वह दिव्य औषधि बनाई थी, लगभग उछल पड़ा। भले ही वह अमर क्षेत्र से आया हो, लेकिन उसके परिवार का धनी होना, किसी को अपनी दिव्य औषधि मूली की तरह चबाने के लिए देना, वास्तव में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। यह एक बहुत बड़ी फिजूल खर्ची थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह छोटा कुत्ता दिव्य औषधि का उपयोग करके महान दाव प्राप्त करेगा, या शायद भाग्य या तर्क के कुछ बेजोड़ रहस्यों को समझाएगा। अंत में इसे सीधे ऐसे ही खा लिया गया। अन्य दो जो दिव्य औषधियां लेकर आए थे, वे शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया उसे वापस लेने के लिए, यहाँ तक कि अपने हाथ भी आगे बढ़ा दिए, लेकिन अंत में छोटा कुत्ता और भी तेज हो गया और 2 और मूलियां प्राप्त कर ली, उन्हें चबाने लगा। आह, ये! उन तीनों के चेहरे हरे हो गए। वे कुछ कहना चाहते थे और भी ज्यादा गाली देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे वापस निगल लिया, वास्तव में हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेरी नजर में तथाकथित दिव्य औषधियां और अमर जड़ी बूटियां साधारण भोजन, नश्वर दुनिया के फल से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद मैं इन औषधियों को चखने की इच्छा से खुद को रोक नहीं पाया। छोटे कुत्ते ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन कुत्ते के पंजे का एक जोड़ा धीरे धीरे इधर उधर हिल रहा था, मानो वह सुस्ता रहा हो। इस प्रकार का रूप अत्यंत अजीब था। सभी लोग इसे ध्यान से देख रहे थे और मान रहे थे कि इसमें कुछ गहरा अर्थ छिपा है। केवल काओ यूशिंग, जो अपने असली स्वभाव को जानता था, उसने थूक दिया और अपना सिर घुमाकर वहां से चला गया। वह जानता था कि यह बेवकूफ कुत्ता निश्चित रूप से उसे परेशान कर रहा था, जिससे वह क्रोधित हो गया था। वास्तव में उसने उसके लिए दिव्य औषधि का एक डंठल भी नहीं छोड़ा। शेहाओ भी अवाक रह गए। उन्होंने काओ यूशिंग को इशारा करके बुलाया और एक शानदार संरचना आरे को घेरने में उनकी मदद की। किसी ने खामोशी को तोड़ते हुए बुरी तरह चिल्लाया। सभी लोग घूमकर शेहाओ की दिशा में देखने लगे। वांग दा चिल्ला रहा था। उसके शरीर में मौजूद संरचना को शेहाओ ने जबरन हटा दिया और फिर काओ यूशिंग के शरीर में उकेर दिया। ये वास्तव में जबरदस्ती थी। इसे सीधे तौर पर उकेरा गया था, न कि इसकी नकल करके इसे उकेरा गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेहाओ को डर था कि वह कोई गलती कर सकता है, इसलिए उसने प्रभुत्वपूर्ण तरीके से संरचना पर कब्जा कर लिया और इसका उपयोग काओ यूशिंग को पूरा करने के लिए किया। जब हम संरचना के सभी 9 कोनों को प्राप्त कर लेंगे, तब तुम ऊपर उठोगे, शीहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बगल में वांग दा के मुंह के कोनों से खून बह रहा था। वह अतुलनीय दर्द में था। उसके शरीर के अंग को छीनने की प्रक्रिया उसकी हड्डियों को बाहर निकालने जैसी थी। उसका पूरा शरीर जमीन पर कमजोर पड़ा हुआ था। ठीक है, आज हम यहीं रुकेंगे। अगली बार मैं फिर से आप सभी के लिए दाव को साफ करने में मदद करूंगा, छोटे कुत्ते ने कहा। शेहाओ ने वांग दा की जान भी नहीं मांगी। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी जान देकर छोड़ दूंगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी वांग परिवार के अन्य सदस्यों के गठन चाहता था। अगर उसने वांग दा को इस तरह से मार दिया तो अजीब बदलाव होना आसान था। डोंग, शेहाओ ने इशारा किया, वांग दा को बेहोश कर दिया और फिर उसे एक स्थानिक कलाकृति में फेंक दिया, उसे जीवित पकड़ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या वह वांग दा से अराजकता शांत करने वाली कला को जब्त कर सकता है। सौ सौ की आवाज के साथ तीनों आकृतियां इस स्थान से गायब हो गईं। हम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? काओ यूशिंग भारी सांस ले रहा था। वह अब और नहीं चल सका। अंत में सीधे शेहाओ ने उसे पकड़ लिया। तुम बोलने से पहले अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? अगर हम तेज नहीं भागे तो मुझे मत बताना कि तुम चाहते हो कि वे पुराने दुश्मन हमें पकड़ लें, छोटे कुत्ते ने कहा। क्या आपके पास वह मानव पालतू जानवर नहीं है? वह पहले से ही एक सच्चा अमर प्राणी है, डरने की क्या बात है? काओ यूशिंग ने पूछा। अगर तुम सच में अमर हो जाओ तो क्या तुम फिर भी किसी और के पालतू जानवर बनोगे? अगर उसे पता चले कि मेरी साधना खत्म हो गई है तो क्या वह मुझे जिंदा ही भूनना चाहेगा या नहीं? छोटे कुत्ते ने पूछा। बेशक वह ऐसा करेगा। भौंक, मैं सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा। डॉट डॉट डॉट। शेहाओ को अब पूरी तरह से समझ आ गया था। इस छोटे कुत्ते के बहुत सारे दुश्मन थे, यहाँ तक कि उसमें भी आत्मविश्वास की कमी थी। बस दिखाई देने के बाद वह तुरंत भाग गया। अब अमर डोमेन की विशाल सेना यहाँ थी। उसे डर था कि कोई जल्दी से आ जाएगा। आखिर उसने कितने लोगों को भड़काया? अतीत में उसने किस तरह की बुराई की? अब हमें कहाँ जाना चाहिए? काओ यूशिंग ने पूछा। हम ऊपर 9 स्वर्गों में जा रहे हैं, जिनताइजुन के साथ साथ पवन कबीले के पुराने पूर्वज से मिलने, शेहाओ ने कहा। अध्याय 1822 खेती के बिना एक युग का अवरोहन। डोंग, शून्य से एक महान शोर सुनाई दिया। पूरी दुनिया में हल्की सी हलचल मची हुई थी। प्राकृतिक नियमों की असीम शक्ति प्रकट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैत्य दुनिया को चीरने वाली कुल्हाड़ी चला रहा हो और यहाँ एक नया ब्रह्मांड गढ़ रहा हो। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इस दुनिया के कई विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। एक गहरी ठंडक महसूस हुई, साथ ही शक्तिहीनता की लहर भी। यह बाहरी अंतरिक्ष से आया था। एक प्राचीन दुनिया बहकर 3000 प्रांतों के करीब आ रही थी। जल्द ही सब कुछ एक साथ जुड़ने वाला था। असली विलय शुरू होने वाला था। दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी मिलकर एक हो रहे थे। देर सबेर दूरी पर एक प्राचीन दुनिया थी जो अस्पष्ट तारों से घिरी हुई थी, जो धुंधली चमक छोड़ रही थी।
सब कुछ धीरे धीरे करीब और करीब आ रहा था। जैसे जैसे ये 3000 प्रांतों के करीब पहुंचता गया, दोनों के बीच अंतहीन बिजली चमकने लगी, जिससे भयावह प्राकृतिक नियम उभरने लगे। यद्यपि वे केवल एक दूसरे के निकट आ रहे थे, आपस में जुड़ नहीं रहे थे, फिर भी वहां पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी जैसी हलचल मची हुई थी। सभी को चिंता होने लगी। क्या एक बार संपर्क स्थापित हो जाने पर दोनों लोगों के बहुत से जीव नष्ट हो जाएंगे? यह शायद एक आपदा थी जिसने सभी को चिंतित कर दिया, उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। होंगलोंग। इसी समय 9 स्वर्गों में कुछ स्वर्ग थे जो एक दूसरे के और करीब आ रहे थे और एक भूमि बनने वाले थे। ये हमारी कल्पना से भी अधिक तेज है, किसी ने धीरे से कहा। अमर क्षेत्र के लोग एक जगह इकट्ठे हुए, एक साथ मिलकर काम करने लगे और अब वे अंधेरे के प्राणियों से नहीं लड़ रहे थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। किसी ने तुरंत पीछे हटने का सुझाव दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस क्षण विश्व की सार ऊर्जा क्षीण हो रही थी। थोड़ा विलय के बाद 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी बहुत अधिक बंजर हो जाएंगे। ये दुनिया का एक पलटाव था जो जल्दी ही खेती के बिना एक युग में प्रवेश कर गया। तथाकथित 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी एक दुनिया में वापस लौटना केवल सतह पर था। असली प्रकृति एक खेती रहित युग था, खेती के बिना एक सच्चा युग। 3000 प्रांतों में एक निश्चित स्थान पर शेहाओ, काओ यूशिंग और छोटा कुत्ता रुक गए। वे चुपचाप बाहर देखते रहे, विशाल दुनिया के बदलावों को महसूस करते रहे। बहुत बुरा समय आ गया है। इस राजा ने इस समय दुनिया में आने का फैसला किया, जो वाकई बहुत बुरा समय था। छोटे कुत्ते की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस बार वह निश्चित रूप से दिखावा नहीं कर रहा था। कोई ठोस विचार? काओ यूशिंग ने पूछा। साधना के बिना एक युग, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिकूल प्रभाव। अपनी साधना को आगे बढ़ाने में कठिनाई के अलावा सभी प्राणियों की दीर्घायु भी तेजी से कम हो जाएगी। लाखों वर्षों से जीवित रहने वाले पुराने राक्षस गिरने लग सकते हैं। छोटे कुत्ते ने कहा। यही बात उसे परेशान कर रही थी। अभी वह सच्चा अमर नहीं था, वह अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता था, उसके जीवन की एक सीमा थी। इसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके अलावा भले ही यह एक सच्चा अमर हो, फिर भी उन्हें इस खेती रहित युग के प्रतिकूल प्रभाव के दौरान खतरे का सामना करना पड़ेगा। यह एक खतरनाक स्थिति थी। छोटे कुत्ते ने जो कहा उसके अनुसार 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी पहले से ही विशेषज्ञों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे। वहां बड़े परिवर्तन होने वाले थे। सबसे गंभीर स्थिति क्या है? दुनिया के विशेषज्ञों, उनका भाग्य क्या है? शेहाओ ने गंभीर भाव से पूछना शुरू किया। हर किसी की आयु बहुत कम हो जाएगी। जिनकी आयु 10 लाख वर्ष से अधिक है, वे सीधे अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर जाएंगे और उनके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं बचेगा। छोटे कुत्ते ने कठोर भाव से कहा। और भले ही वे सर्वोच्च प्राणी हों, जब तक उनकी आयु अधिक है, उनकी रक्त ऊर्जा सूख जाएगी और वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे। तो फिर मेरा क्या होगा? शेहाओ ने पूछा। आप अभी भी काफी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप युवा हैं, फिर भी पहले से ही एक सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञ हैं। आपके पास जीने के लिए अभी भी काफी समय है, संभवतः 10,000 साल तक जीवित रह सकते हैं। छोटे कुत्ते ने कहा। काओ यूशिंग ने ठंडी सांस ली। सर्वोच्च प्राणी बनने के बाद भी उनके पास अभी भी केवल 10,000 साल बचे होंगे। ये भयानक था। पहले की तुलना में गिरावट बहुत बड़ी थी। नहीं, शायद जीने के लिए केवल 3 या 4,000 साल ही बचे हैं। छोटे कुत्ते ने कहा। क्या? काओ यूशिंग लगभग उछल पड़ा। जितनी देर वे बात करते रहे, उतना ही डरता गया। सर्वोच्च प्राणियों के पास भी इतना ही समय बचा था, फिर दूसरों का क्या? आम लोगों को ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा, उनकी उम्र पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, प्रभावित होने वाले ज्यादातर साधक होंगे। अन्यथा इसे साधनविहीन युग क्यों कहा जाएगा? छोटे कुत्ते ने कहा। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? शेहाओ ने पूछा। अगर ऐसा पहले भी हुआ है तो नतीजा क्या हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है। कृषक मर गए, अमर क्षेत्र प्रभावित हुआ, नुकसान कम नहीं हुआ। छोटे कुत्ते ने गंभीरता से उत्तर दिया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, वास्तव में सबसे बुरे युग में भाग रहा था। पूरी दुनिया शांत हो रही थी, आसमान के नीचे कोई भी साधक नहीं बचा था। ये सबसे भयानक परिणाम होने वाला था। क्या इसका अंधकार के प्राणियों पर प्रभाव पड़ेगा? शीहाओ ने पूछा। ये सब एक ही बात है। जब तक वे किसान हैं, उन्हें दुनिया की मार झेलनी पड़ेगी। छोटे कुत्ते ने सिर हिलाया। शायद यही एकमात्र अच्छी खबर थी। अभी शेहाओ फील्ड आइलैंड पर खड़ा था, अमर मकबरे को देख रहा था। अभी भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए थे। उसके दादा अभी भी मकबरे के सामने थे, जबकि अमन उस पर बैठा था। स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों इस स्थान के साथ एक हो गए हैं और इसकी रक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोली, कभी जागे नहीं। वे बिल्कुल भी नहीं हिले। हालांकि 30 साल बीत गए, फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। शेहाओ को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। वह चिंता से भरा चेहरा दिखाते हुए यहाँ आया। डार्क मैटर इस दुनिया को नष्ट कर रहा था और फिर खेतीबाड़ी का युग आ रहा था। क्या उसे इन दोनों को जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहिए? तुम नहीं कर सकते, छोटे कुत्ते ने कहा। उसने तुरंत एक चौंका देने वाला भाव प्रकट किया। भावनाएं तीव्र रूप से उमड़ने लगी। इस छोटे कुत्ते के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया होना वास्तव में पहली बार था। ये बर्बाद जगह वास्तव में पुनर्जीवित हो गई है। यहाँ का रास्ता उपयोग करने लायक बनने वाला है। वह व्यक्ति, वह कबीला, वे कब वापस आएंगे? वह बुदबुदाने लगा। तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो? शेहाओ ने पूछा। यहाँ इस तरह की अजीबोगरीब चीज होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से हर संभव जानकारी प्राप्त करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि यह अस्तित्व किस युग से है। अमर प्राचीन वर्षों के दौरान यहाँ अशांति थी, कुछ भयानक चीजें हुई, लेकिन अंत में मालिक वापस नहीं आ सका। छोटे कुत्ते ने कहा। उसने ईमानदारी से कहा कि उसे इस अस्तित्व की वास्तविक पृष्ठभूमि के बारे में भी नहीं पता था। वह कितना प्राचीन था। वह शायद एक बेजोड़ अस्तित्व था, या शायद एक बेजोड़ प्रजाति। जब ये वास्तव में वापस लौटेगा तो यह इस दुनिया के सबसे दयनीय महान युग की शुरुआत हो सकती है। ये सिर्फ वर्तमान दुनिया में ही प्रसारित नहीं हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा टकराव, इसका एक कोना तब भी देखा जा सकता था। अगला महान युग एक आपदा की शुरुआत हो सकता है, फिर बाकी सब कुछ खत्म होने वाला था। सब कुछ खत्म होने वाला है, इसका क्या मतलब है? काओ यूशिंग भयभीत था, अब सचमुच डर गया था। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। छोटे कुत्ते ने जवाब दिया। इस जवाब से काओ यूशिंग की खोपड़ी सुन्न हो गई। यह बहुत भयानक था। अंत में पूरी दुनिया एक मौत की शांति में प्रवेश करने जा रही थी। इस तरह से निष्कर्ष निकाला। क्या अंधेरे के जीव यहाँ आएंगे? शेहाओ ने पूछा। यह उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। वे ऐसा नहीं करेंगे, वे इस रास्ते से आने वाले से भी डरते हैं। जो लोग इस महान संघर्ष में भाग ले सकते हैं, वे सभी सर्वोच्च अस्तित्व हैं, यहाँ तक कि अंधेरे के प्राणी भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते।
छोटे कुत्ते ने कहा। इससे शेहाव को राहत की सांस मिली। उसे डर था कि उसके दादा और अमन शैतानी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें यहीं रहना था। इन दोनों को संभवतः उस व्यक्ति ने चुना है जो इस रास्ते से आ रहा है, उन्हें इस अवसर का हिस्सा मिलना चाहिए। छोटे कुत्ते ने कहा। कई दिनों के बाद 2 आदमी और एक कुत्ता ऊपर 9 स्वर्गों में दिखाई दिए। इस प्रक्रिया के दौरान वांग दा से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन उनका मुंह बंद था, बस कुछ नहीं बोल रहे थे। वास्तव में उनके पास अराजकता शांत करने वाली कला को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था। यह एक प्रकार का निषेध था। उसकी चेतना के सागर की गहराई में प्रतिबंध स्थापित थे। एक बार जब यह अराजकता शांत करने वाली कला के रहस्यों को छूता तो उसकी आदिम आत्मा फट जाती। वास्तव में पूछताछ प्रक्रिया के दौरान एक बार ऐसा हुआ जब उसने लगभग आत्मविनाश कर लिया था, लेकिन शी हाओ ने बलपूर्वक इसे दबा दिया और फिर उससे आगे की पूछताछ की गई। अराजकता को शांत करने वाली कला। शी हाओ ने हल्की आह भरी, उसे भूल नहीं पाया। ये कबीले का सबसे बड़ा रहस्य था। यहाँ तक कि अमर वांग के सबसे बड़े बेटे वांग दा के दिमाग में भी प्रतिबंध लगाए गए थे। रहस्य को उजागर करने के बजाय उसे मरना बेहतर था। यद्यपि उसने पहले से ही घास प्रतीक तलवार कला को समझ लिया था, फिर भी शी हाओ अराजकता शांत करने वाली कला से दृढ़ता से जुड़ा हुआ था और वास्तव में इसे प्राप्त करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझता था कि अराजकता शांत करने वाली कला उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। अपनी आदिम आत्मा को तलवार की कोर में बदलना, उसे मजबूत और अटूट बनाना, ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे चाहत थी। आत्मा को तपा देने का एक बेजोड़ शानदार तरीका। ये निश्चित रूप से सिर्फ एक मजाक नहीं था। अमर वांग ने एक कदम उठाया है, व्यक्तिगत रूप से एकांत से बाहर आकर दुनिया में आपकी खोज कर रहे हैं। काओ यूशिंग ने धीरे से कहा। जब वे 9 स्वर्गों में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ये खबर सुनी। वांग दा को पकड़ लिया गया, जिसके कारण अमर वांग ने प्रस्थान किया। जिन ताइजुन और पवन कबीले के पुराने पूर्वज ने भी इन कार्यों की निंदा करते हुए वांग परिवार का समर्थन किया। ये वह खबर थी जो 9 स्वर्गों में फैलने लगी। शी हाओ ने अपने होंठ चाटे, उसे युद्ध की भूख लगी हुई थी। वह अन्य सर्वोच्च प्राणियों की ताकत का आंकलन करना चाहता था और युद्ध के लिए तरस रहा था। वांग परिवार, जिन परिवार, पवन कबीला, इनमें से किसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है? या दूसरे शब्दों में, उनमें से किसका सर्वोच्च प्राणी चला गया, अब उनके कुलों में नहीं रहा? शी हाओ ने पूछा। यद्यपि वह जिन ताइजुन से मिलना चाहता था, किंतु यदि दूसरे पक्ष के पास कबीले की देखरेख करने वाला कोई सर्वोच्च व्यक्ति न हो तो वह उसे सम्मान देने के लिए और भी अधिक इच्छुक था। वह जिन ताइजुन के दिव्य औषधि उद्यान में काफी दिलचस्पी रखता था और वांग परिवार के शास्त्र मंडप के लिए और भी अधिक तरस रहा था। वह वहां जाना चाहता था, अपने पदचिह्न पीछे छोड़ना चाहता था। डोंग 9 स्वर्गों में 2 स्वर्ग थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब पूरी तरह से विलीन हो रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वैसा कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, कोई अनगिनत मौतें नहीं हुई, केवल मृत्यु की एक लहर थी जिसने सभी साधकों को काट डाला, जिससे अनेक लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। स्पष्ट रूप से सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ चीजें खो दी हैं। खेती बाड़ी से रहित युग, स्वर्ग और धरती की मार अंततः ही गया। अध्याय 1823 स्वर्ग के आदेश की मृत्यु। खेती के बिना एक युग का पतन शुरू हो रहा था। जैसे ही 2 स्वर्ग आपस में जुड़े, एक अवर्णनीय ब्लेड ने सभी को काट डाला, जिससे कई साधक चिल्ला उठे, उनके शरीर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो। यह क्या था? बहुत से लोगों ने आसमान की ओर सिर उठाया, लेकिन फिर उन्होंने अपने हाथों को देखा जो उनके शरीर को छू रहे थे। उन्होंने वास्तव में क्या खोया? वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हें बस ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीजें थी जो अब उनसे दूर थी। स्वर्ग के आदेश की मृत्यु। छोटे कुत्ते ने कहा। उसका छोटा सा चेहरा काला था, भाव भयानक रूप से गंभीर था। उसके मुंह के छोटे छोटे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, चमक रहे थे और जगमगा रहे थे। वह अविश्वसनीय रूप से गंभीर था क्योंकि वह आकाश की ओर देख रहा था। इसका क्या मतलब है? काओ यूशिंग उलझन में पड़ गया और पूछने लगा। दुनिया का पलटवार शुरू हो गया है। स्वर्ग का आदेश जो सभी जीवन को दिया गया था, उसे काट दिया गया है, काट दिया गया है। ये वैसा ही था जैसा मैंने पहले कहा था, हर किसी का जीवन काल जल्दी ही कम हो जाएगा। जल्द ही, जब 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी पूरी तरह से एक हो जाएंगे, तो कुछ जीव सीधे बड़ी उम्र से मर जाएंगे। छोटे कुत्ते ने कहा। उस दिन सभी साधकों को कुछ महसूस हुआ, बस उनमें से अधिकांश को पता नहीं था कि क्या हुआ, उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या खो दिया। अमर क्षेत्र के लोग, उनके उच्च स्तर स्वाभाविक रूप से जानते थे कि क्या हुआ था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। अब अधिक से अधिक लोग पीछे हटने पर जोर दे रहे थे। प्रतिक्रिया बहुत भयानक है। एक बार जब ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण को छूता है, अगर मेरे अमर डोमेन के द्वार बंद नहीं किए जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसके परिणाम कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोई भी सहन नहीं कर सकता है। एक बुजुर्ग ने कहा। जाओ, हमें तुरंत वापस चले जाना चाहिए। अब अंधेरे के जीवों से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा मानना है कि उच्च स्तर भी वापस चले जाएंगे। जब दुनिया इतने बड़े बदलावों से गुजर रही है, तो यहाँ रहने की हिम्मत कौन करेगा? एक मध्यम आयु वर्ग के कमांडर ने आदेश दिया, जो इस जगह से दूर रहने के पक्ष में था। महाद्वीप के विभिन्न भागों में इसका आधा हिस्सा अंधकार से घिरा हुआ था। आज उनके रहस्यमय नेता भी एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे और निश्चित रूप से अपनी सेना वापस बुलाने के संकेत भी दे रहे थे। संसार का पुनः उदय होना, साधना रहित युग का आगमन, इसने बहुत अधिक प्रभावित किया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरे जीवन काल का एक हिस्सा कट गया है। मुझे ठीक होने के लिए अंधकार के स्रोत में जाना होगा। ये वास्तव में डरावना है। कुछ लोग धीमे स्वर में बोल रहे थे, अंधेरे से धीमी आवाजें आ रही थीं। ये बहुत ठंडा था और बहुत कठोर भी, इसमें बहुत ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। इसी प्रकार अमर क्षेत्र के साधकों में से कुछ लोग ऐसे थे जो इससे प्रभावित हुए, यहाँ तक कि उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इससे प्रभावित हुए। हमें अमर दाव द्वारा पोषित होने की आवश्यकता है, तभी इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। एक बुजुर्ग ने हल्की आह भरते हुए कहा। उन्हें लगा कि आज की स्थिति उनकी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर है। उन्हें पता था कि दुनिया सूख रही है, खेती के बिना एक युग में प्रवेश कर रही है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह आज की तरह भयावह होगा। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि जैसे जैसे दुनिया में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे, अचानक एक ऐसा ब्लेड आया जिसने उन पर प्रहार किया, जो अमूर्त था लेकिन सभी प्राणियों पर गिरा। ये स्वर्ग का आदेश था, इसे देखा नहीं जा सकता था, फिर भी यह वास्तव में अस्तित्व में था, ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किया गया था। अब इसका कुछ हिस्सा काटा गया था, या शायद इसका पूरा हिस्सा। शी हाओ वहीं बैठा रहा। वह भी चुपचाप अपने शरीर की स्थिति की जांच कर रहा था, कोई भावना महसूस नहीं कर रहा था।
उसने अपने मन को शांत किया, अपने शरीर में हो रहे सभी बदलावों की जांच की। दुनिया की तलवार ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बदल सके। इस स्वर्ग और पृथ्वी के सदस्य के रूप में वह इससे बच नहीं सकता था। क्या हमें अमर क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता खोजना चाहिए? काओ यूशिंग ने कहा। वे अब इस जगह पर नहीं रह सकते थे क्योंकि वे सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। हाँ, हम वाकई बदकिस्मत थे, सबसे बुरे दौर में यहाँ आए। सबसे भयानक बात अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया है, कट जाने से बचना मुश्किल होगा। छोटा कुत्ता भी हर चीज का विश्लेषण और जांच कर रहा था, इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। ये साधना रहित युग से भी अधिक भयानक था। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है तो उसे जो सहना पड़ता है वह और भी अधिक गंभीर और भी अधिक भयानक होता है। अमर क्षेत्र वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां हम शरण ले सकते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। छोटा कुत्ता बहुत सीधा था। अभी वह जगह बाघ की मान ड्रैगन के तालाब के बराबर थी। इसने बहुत से लोगों को नाराज किया था। दूसरों के बारे में भूल जाओ, बस उस तथाकथित मानव पालतू जानवर के बारे में। हॉर्न परिवार का पुराना पूर्वज पहले से ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह संभाल नहीं सकता था। एक बार जब उसे पता चला तो वह निश्चित रूप से उसे जीवित ही खाल उतारना चाहेगा। संदेह की कोई आवश्यकता नहीं थी। सच्चे अमर क्षेत्र में उन लोगों के पास पहले से ही स्वर्ग तक पहुंचने के तरीके थे जो अब छोटे कुत्ते के लिए संभव नहीं था। तुमने कितने बुरे काम किए हैं? शेहाव भी पूछे बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ दोस्त भी नहीं थे? आह, मेरे सभी दोस्त इसी क्षेत्र में हैं। मैं कभी भी सहयोगियों, दोस्तों या रिश्तेदारों को धोखा नहीं देता, इसलिए मैं केवल अमर क्षेत्र में ही परेशानी पैदा कर सकता था। अंत में इस तरफ के मेरे सभी दोस्त मारे गए। अमर प्राचीन के अंतिम चरण में गिरते हुए पहले से ही उम्मीद करने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे कुत्ते ने आह भरी। आपके कबीले में कोई और नहीं है या दाव साथी? ऐसा कुछ नहीं है। काओ यूशिंग ने इसका मजाक उड़ाया। मैं एक बंजर भूमि से उठा, एक साधारण मांस शरीर से बेजोड़ परिणाम प्राप्त किए, अमर राजाओं के साथ संप्रभुता का शासन किया, दुनिया के साथ सह अस्तित्व में रहा। ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे कबीले के लोग हासिल नहीं कर सकते थे। दाव साथी, जब मैं अमर क्षेत्र में था तब वहां एक थी जिसने मेरी नजर को आकर्षित किया, लेकिन हमारे बीच झगड़ा हो गया, हम उसे पकड़ नहीं पाए। इसके बजाय वह मुझे एक युद्ध पालतू के रूप में ले जाना चाहती थी और इस प्रकार यहाँ तक कि अंतहीन अमर राजा के साथ भी लड़ी। अगर मैं अब प्रकट होता हूँ, अगर उसे पता चल जाता है। जब छोटा कुत्ता यहाँ तक बोला तो उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काओ यूशिंग बहुत देर तक शून्य भाव से देखता रहा और उसके बाद ही उसने कहा, तुम सच में अपने मालिक की ताकत के बल पर धमकी देने वाले कुत्ते हो। तुम उस साधारण महिला को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रख सकते थे जिससे उसे प्रतिशोध भुगतना पड़ रहा है। भौंक, क्या तुम्हें ठीक से बोलना भी आता है? छोटे कुत्ते ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए भौंकना शुरू कर दिया और खुद को नीचे गिरा लिया। हालांकि वह केवल हथेली के आकार का था, लेकिन उसने खुद को सीधे काओ यूशिंग पर दबा लिया, उसके चेहरे पर पैर रखते हुए अपने नुकीले दांत दिखा दिए। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? सच कहो मेरे गधे, यह एक दिव्य प्रतिभा है, अमर डोमेन का असाधारण विशेषज्ञ। क्या ये कोई साधारण महिला है? मैं अधिकार को चुनौती दे रहा था, बल के आगे झुकना नहीं। छोटे कुत्ते ने आत्मधार्मिकता से कहा। ऊपर के 9 स्वर्गों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। सभी कबीले घबरा रहे थे। साधना रहित युग आ रहा था, कौन चौंकेगा नहीं? इस समय यहाँ तक कि दीर्घायु परिवार भी भाग रहे थे, पीछे हट रहे थे, अमर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे और इस आपदा से बचना चाहते थे। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वे रह सकें। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं किया तथा अमर क्षेत्र में कुछ महान शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उदाहरण के लिए, कुछ दीर्घायु उत्तराधिकारियों ने अपने संप्रदाय की पवित्र महिलाओं का विवाह एक सच्चे अमर परिवार के युवा शिष्यों से कर दिया। अब वे अपने कुलों की पुरानी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते थे कि उनकी पवित्र महिलाएं भ्रष्ट न हो, उनका विवाह किसी से नहीं किया जा सकता। साथ ही सच्चे अमर कुल के युवा शिष्य की उनकी आवश्यकताएं भी इतनी अधिक नहीं थी। ये ठीक था भले ही वे वंश की प्रत्यक्ष रेखा के न हो, ठीक था जब तक वे इस संप्रदाय के माध्यम से अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। शेहाव का पहला लक्ष्य जिन परिवार था। 2-3 दिन इस जगह पर भटकने के बाद उसे कुछ हालात समझ में आ गए। जिन परिवार वर्तमान में अमर डोमेन में मूल परिवार के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिणाम आश्वस्त करने वाले नहीं थे। पहले कुछ सुराग मिले थे, लेकिन हाल ही में कनेक्शन फिर से टूट गया था। अब उन्हें उम्मीद थी कि वे कबीले के प्राचीन धर्मग्रंथों को प्राइमर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तथा इसके बदले में अमर क्षेत्र से कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चारों तरफ तैयारी करते हुए अंधकार के प्राणियों से संपर्क करने का भी प्रयास किया। जिन ताइजुन, वह पुरानी बात बाहर आ गई है। शीहाओ ने बहुत देर तक अपनी आभा को नियंत्रित रखा था। उसकी आंखों के सामने से रोशनी की एक किरण चमकी। कुछ दिनों के बाद उसे अंततः यह आभास हुआ कि जिन ताइजुन आगे बढ़ रहा है और जिन कबीले को छोड़ने वाला है। पहले तो उसने सोचा था कि वह बहुत पहले ही चली गई होगी, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह अभी भी कबीले में बनी हुई है। सौभाग्य से उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया, सीधे अंदर नहीं घुसे, अन्यथा यदि जिन ताइजुन ने व्यक्तिगत रूप से कबीले की असाधारण संरचनाओं का संचालन किया होता तो बड़ा खतरा हो सकता था। जिन परिवार से एक गाड़ी निकली जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अराजक ऊर्जा के झोंके ले जा रही थी। ये बेहद धुंधली और अस्पष्ट थी। 9 लुवान पक्षी गाड़ी को खींच रहे थे, उनकी उपस्थिति फीनिक्स की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से दिव्य और वीर। गाड़ी कांस्य सोने से बनी थी जो बीते हुए इतिहास, महान परिवर्तनों की भावना को समेटे हुए थी। यह एक शक्तिशाली कीमती सम्राट की गाड़ी थी जिसने पुरातन महान युद्धों का अनुभव किया था। इसके अलावा 9 लुवान पक्षी भी अत्यंत शक्तिशाली थे, उनके पंख धातु की चमक वाले, शक्तिशाली, ठंडे और भयभीत करने वाले थे। जब कोई सर्वोच्च व्यक्ति बाहर निकलता है तो अपव्यय का एक बड़ा प्रदर्शन होगा। कोई भी देख सकता था कि आत्मा मुक्ति क्षेत्र के साधक भी भय से कांप रहे थे, यहाँ तक कि उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी घुटने टेकते हुए सर्वोच्च सत्ता के दबाव को नहीं झेल पा रहे थे। जहाँ तक अन्य लोगों का प्रश्न है तो उनके बारे में बात करने की और भी अधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे सभी जमीन पर कमजोर होकर पड़े थे। ये वे लोग थे जो उसे विदा कर रहे थे, उनके हाव भाव अत्यंत गंभीर थे और वे आदरपूर्वक जिन ताइजुन की गाड़ी को दूर भेज रहे थे। शेहाव विस्मय में था। आखिरकार सर्वोच्च प्राणियों में कोई कमजोर सदस्य नहीं था। वे सभी लोग थे जो रक्त के समुद्र, लाशों के पहाड़ से रेंगते हुए अंततः दाव को प्राप्त करते थे। वे सभी मनुष्यों में उत्कृष्ट व्यक्ति थे, पुरातन काल से अब तक के सबसे बेहतरीन। क्या हम उनकी संरचनाओं को तोड़ पाएंगे? शीहाव ने छोटे कुत्ते से पूछा। ये थोड़ा मुश्किल है, इस संरचना में अमर दाव आभा है।
भले ही यह पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन मेरी आदिम आत्मा का अधिकांश हिस्सा बिखर गया है। अब केवल मेरी पिछली यादों का एक हिस्सा ही बचा है। अगर हम बलपूर्वक संरचना को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो खतरे बहुत अधिक हैं। छोटे कुत्ते ने जवाब दिया। यह उनकी पूर्व योजना थी कि सर्वोच्च प्राणी के चले जाने पर आक्रमण कर दिया जाए तथा उनके दिव्य औषधि उद्यान को पूरी तरह लूट लिया जाए। हालांकि अब मुसीबत थी। जिन परिवार का गठन उनकी अपेक्षा से अधिक भयानक था। शेहाओ की आंखों में दिव्य चमक चमक उठी। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम सीधे हमला करेंगे। मैं जिन ताइजुन को रोक लूंगा, उसे वापस यहाँ खींच लाऊंगा। ये कबीला, फैंग कबीला और अन्य सभी अंधेरे के प्राणियों के संपर्क में आ गए हैं। ये वही था जो शेहाओ ने गुप्त रूप से सीखा था, इसलिए उसे ऐसा करने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। हम कोशिश कर सकते हैं। छोटे कुत्ते ने वास्तव में सहमति व्यक्त की, हालांकि उसके अन्य बुरे इरादे भी थे। अध्याय 1824 एक सर्वोच्च व्यक्ति को रोकना। गाड़ी आगे बढ़ गई। चारों ओर आदिम अराजकता घूम रही थी। यह एक सर्वोच्च प्राणी का युद्ध रथ था जो जिन ताइजुन को लेकर चल पड़ा। 9 लुवान पक्षी गाड़ी को खींच रहे थे। यह असाधारणता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। रास्ते में जब अलग अलग कुलों के प्राणियों ने यह देखा तो सभी ने बहुत सम्मान दिखाया। बहुत से लोग घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर घबराहट थी, शरीर डर से कांप रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन ताइजुन कुछ मामलों के बारे में सोचते हुए अनुपस्थित चित लग रही थी, जिसके कारण उसकी सर्वोच्च आभा बाहर आ गई, जिससे रास्ते में मौजूद विशेषज्ञ कांप उठे। उपरोक्त 9 स्वर्गों में यह एक चरम विशेषज्ञ था जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सर्वोच्च सत्ता के एक विचार मात्र से एक सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट मारा जा सकता है, सारा जीवन समाप्त हो सकता है। ये स्तर पहले से ही बहुत ऊपर था, ऐसा कुछ नहीं जिसकी तुलना अन्य लोग कर सकें। बेशक यह अभी भी नश्वर दाव क्षेत्र में था, सच्चे अमर क्षेत्र के करीब नहीं। एक ऐसा स्तर जो सभी आपदाओं को तोड़ने का प्रतिनिधित्व करता था, पूरी तरह से लंबे जीवन को प्राप्त करना। जिन ताइजुन झिझक रही थी, सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ महान हितों को बेच देना चाहिए, या उसे पूरी तरह से अंधेरे के साथ जहाज पर चढ़ जाना चाहिए, उस अंधेरी दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। जिन परिवार अमर क्षेत्र से आया था, उनका वहां एक आधार था। हालांकि अंतहीन वर्षों के बाद नीला समुद्र शहतूत के खेतों में बदल गया। उनका मूल परिवार पहले ही पलायन कर चुका है, चीजें वही रहीं, लेकिन लोग बदल गए हैं। अमर राज्य बहुत बड़ा और विशाल था। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें अमर राजा भी नहीं खोज सकते थे। जिन परिवार का मूल परिवार युद्ध की आपदा से बचने के लिए ऐसी जगह भाग रहा था जहां अन्य लोग पैर रखने को तैयार नहीं थे। कुछ सुराग तो थे, लेकिन संपर्क में आने के बाद अचानक सुराग क्यों ठंडे पड़ गए। जिन ताइजुन अंदर से परेशान था। यदि उसके पास कोई विकल्प होता तो वह अंधकार की दुनिया में कदम रखने को तैयार नहीं होती, क्योंकि एक भी गलती होने पर वह स्वयं नहीं रह जाती, अंधकार उसे नष्ट कर देता। ये दूसरे पक्ष के निरंतर आश्वासन के बावजूद था कि अंधकार की दुनिया में तरीके हैं। ये सुनिश्चित करने की क्षमता है कि जिन परिवार के लोग इस दुनिया की अपनी यादों को बनाए रखेंगे कि वे अंधकार में पुनर्जन्म ले सकते हैं। अगर यह वास्तव में हासिल किया जा सकता है तो लाभ जबरदस्त होंगे। न केवल वे जीवित रह सकते हैं, वे अभी भी वही होंगे। इसके अलावा एक अंधकार विकास को आगे बढ़ाएंगे। उनकी साधना का स्तर पहले से अधिक ऊंचा हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही आकर्षक था, लेकिन फिर भी उसे अंतहीन आशंकाएं महसूस हो रही थी। उसे डर था कि दूसरा पक्ष उसे धोखा दे रहा है। अभी वह एक निश्चित भूमि पर जाना चाहती थी, एक निश्चित अमर डोमेन, सच्चे अमर परिवार के लोगों से मिलना चाहती थी। फिर वह वापस लौटते समय व्यक्तिगत रूप से अंधेरे प्राणियों से मिलेगी। वह आग से खेल रही थी। जिन परिवार आग से खेल रहा था, शीहाओ दूर से उनका पीछा करता हुआ मौके की तलाश में था। वह काफी उत्सुक था। उस गाड़ी से निकलने वाली सर्वोच्च आभा अत्यंत अस्थिर थी, जो ऊपर नीचे हो रही थी। ये सामान्य नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन ताइजुन की भावनाएं अस्थिर थी कि वह विचलित थी? मैं कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा हूँ, यह एक दुर्लभ अवसर है, शीहाओ ने कहा। छोटे कुत्ते का पूरा शरीर चमक रहा था। भले ही उसकी खेती का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया था, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना साधारण प्राणी कर सकें। उसने काओ यूशेंग की रक्षा की, दूर जाकर पीछे हट गया। शीहाओ ने गहरी सांस ली। फिर उसने चुपचाप अनंत तलवार को खींच लिया। अंत में अमर चमक की एक लकीर खींची गई। एक तलवार पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। आदमी और ब्लेड एक हो गए, आकाश गुंबद में प्रवेश कर रहे थे, सम्राट की गाड़ी की ओर वार कर रहे थे। ये वास्तव में बहुत तेज था, किसी के लिए समय पर प्रतिक्रिया करना असंभव था। इस हमले को दिखाने के लिए उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा। असली फीनिक्स पंख, कुनपेंग पंख, बिजली के पंख, ये सब प्रकट हुए, एक साथ विलीन हो गए, बस एक ही हरकत से अनगिनत को पार कर गए। शीहाओ आकाश गुंबद की ओर बढ़ा, गाड़ी में प्रवेश किया। ये युद्ध रथ अत्यंत मजबूत और असाधारण था, एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई कलाकृति। अभी चमक उठी, प्रतीकों ने सब कुछ ढक लिया, असाधारण रूप से चमकदार। हालांकि अनंत तलवार को असाधारण था, सामग्री विशेष थी। शीहाओ द्वारा इसका समर्थन करने के बाद इसकी शक्ति आश्चर्यजनक हो गई। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसने अभिघास प्रतीक तलवार कला का उपयोग किया था। तलवार की ऊर्जा ने स्वर्ग को विभाजित कर दिया, जो अनंत तलवार कोर से बाहर निकल रही थी। तलवार का इरादा अकल्पनीय था, बस बहुत भयानक था। गाड़ी तुरंत फट गई, मौके पर ही चकनाचूर हो गई। एक तलवार हवा में चीरती हुई चली गई, दिव्य चमक अंतहीन धारियों में प्रकट हुई। अराजक ऊर्जा उमड़ पड़ी। इस तलवार की शक्ति बहुत अधिक थी, जो हर चीज को काट रही थी। जिन ताइजुन चौंक गई। जब पीछे से हत्या के इरादे से हमला किया गया तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया की, पीछे मुड़ने के बजाय बगल में खिसक गई और आगे की ओर उड़ गई। जैसे ही वह बच निकली, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। यह उसके सर्वोच्च शरीर का परिणाम था, जिसने सभी चीजों को कुचल दिया। यह अकेले ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि इस साधना क्षेत्र के प्राणी कितने शक्तिशाली थे। हालांकि शीहाओ को कैसे आसानी से टाला जा सकता था। उसने मारने का इरादा किया, उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से सक्रिय थी, उसके दाव कौशल सभी चरम पर काम कर रहे थे। तलवार की ऊर्जा बढ़ गई, घास का प्रतीक तलवार कला फूट पड़ी, दुनिया भर में फैल गई। असीम तलवार की मंशा ने आकाश के गुंबद को घेर लिया। हत्या की मंशा की चमक ने आकाश को छिपा दिया और पृथ्वी को ढक लिया, हमेशा मौजूद, जिससे बच पाना असंभव था। हालांकि इस दुनिया में आश्चर्यजनक हमलों से सर्वोच्च प्राणी शायद ही कभी मरते हैं। उनकी दिव्य जागरूकता तीव्र थी। जिन ताइजुन ने पागलपन से जवाबी हमला किया, बचने और विरोध करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। पू पू पू। इस प्रक्रिया के दौरान 9 लुवान पक्षी एक के बाद एक विस्फोटित हुए।
भले ही उनकी साधना का स्तर काफी ऊंचा था, लेकिन जिन ताइजुन के बपतिस्मा का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना अभी भी पर्याप्त नहीं था। सर्वोच्च प्राणियों के बीच युद्ध में अन्य साधना स्तरों के प्राणी बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। वे तुरंत विस्फोट कर देते, खूनी धुंध में बदल जाते, शरीर और आत्मा नष्ट हो जाते। ये बिल्कुल भी उसी स्तर की लड़ाई नहीं थी। वास्तव में आसपास कोई अन्य प्राणी नहीं था। जिन ताइजुन के अनुरक्षक और नौकर वे सभी इस प्रकार के डोमेन के नीचे धूल में बदल गए, किसी भी तरह से वे जीवित नहीं रह सकते थे। ये जगह पूरी तरह से साफ हो गई थी। जिन ताइजुन का मन कांप रहा था। 9 स्वर्गों में उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत किसने की? कौन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था? उसे तुरंत एहसास हुआ कि जिन परिवार के अंधेरे के प्राणियों के संपर्क में आने की खबर लीक हो सकती है। हो सकता है कि अमर डोमेन ने उसकी हत्या करने के लिए लोगों को भेजा हो। अन्यथा ऐसा क्यों होता? या शायद यह अंधकार के प्राणी थे जिन्होंने महसूस किया कि उसने फिर से अमर डोमेन के साथ अपना भाग्य जोड़ लिया है और इसीलिए उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजा। जिन ताइजुन की पीठ खून से रंगी हुई थी, तलवार की चमक की एक धार से छेदी हुई थी, घायल हो रही थी। शुरू से लेकर अब तक वह हमेशा एक बेहद निष्क्रिय स्थिति में थी, बिल्कुल भी मुड़ने में असमर्थ थी। मुख्य बात यह थी कि वह बहुत अधिक सोचती थी, हर किसी पर अत्यधिक संदेह करती थी, जिसके कारण वह विचलित रहती थी तथा असाधारण लड़ाकू शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ रहती थी। वह बहुत सावधान रही, मौत से नहीं जूझ रही थी। वह वास्तव में दिव्य प्रकाश की एक किरण में बदल गई, जो भागने वाली थी। हान शेहाओ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, एक महान विधि को सक्रिय किया। उन्होंने सच्चे 8-9 स्वर्ग कला का उपयोग किया, जो कि कैश डेमोनिक एप वंश की बेजोड़ महान विधि है, दुनिया को झकझोर देने वाली बेरसिर्क शक्ति के साथ हमला किया। जब शेहाओ की मुट्ठी बाहर की ओर मुड़ी, तो स्वर्ग और पृथ्वी फट गए, ये पूरा शून्य कुचल गया, विस्फोट हो गया। आदिम अराजकता बढ़ गई, मानो एक पूरी दुनिया स्थापित हो रही हो। ये शेहाओ द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली हमला था। इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई। एक पेंग ध्वनि के साथ जिन ताइजुन ने एक दयनीय चीख निकाली, उसका शरीर बाहर उड़ गया, एक छोटा सा आधा हिस्सा फट गया। ये बेहद खूनी था, उसका शरीर तुरंत क्षितिज की सीमा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये बहुत आसान था। शेहाओ हैरान रह गया। दूसरा व्यक्ति वास्तव में लड़ने के लिए पीछे नहीं मुड़ा, पूरी तरह से भागने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी हिम्मत कम होती गई। ये जिन ताइजुन वास्तव में बच निकला। होंगलोंग शेहाओ ने उसका पीछा किया, अनंत दिव्य शक्ति एकत्रित की, उसका पीछा किया। अगर दूसरे लोग ये देखेंगे तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। वह वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी का पीछा कर रहा था। जिन ताइजुन बहुत पहले से ही प्रसिद्ध थी। भले ही उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, शरीर कमजोर हो रहा था, फिर भी वह ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना दूसरे कर सकें। उसकी जादुई शक्ति बहुत मजबूत थी, लड़ने की शक्ति असाधारण थी। 100 ध्वनि के साथ जिन ताइजुन की आकृति गायब हो गई और शून्य में प्रवेश कर गई। जाओ, जल्दी करो और जिन परिवार के पास जाओ। ये संभव है कि कबीले को मिलने वाली महान संरचना ने इसका उपयोग करके उसे वापस खींच लिया हो। वह वास्तव में मौत से डरती है। छोटे कुत्ते ने कहा। शेहाओ ने कुछ भी नहीं कहा। छोटे कुत्ते और काओ यूशेंग को अपने साथ लेकर जल्दी से चले गए। जिन परिवार के पास एक शानदार संरचना थी जो कबीले की रक्षा करती थी। इस संरचना का एक और उपयोग था, जो ये था कि यह जिन ताइजुन को अन्य क्षेत्रों से वापस ला सकता था। पुटोंग की आवाज के साथ जिन ताइजुन जमीन पर गिर गया, पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसका आधा हिस्सा बर्बाद हो गया था। वाकई जिन परिवार के सभी लोग भयभीत हो गए। पुराने पूर्वज वास्तव में ऐसे ही थे, इस हालत में घायल। लगभग एक पल में शेहाओ और अन्य लोग जल्दी से वहां पहुंचे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट की गाड़ी अभी अभी जिन ताइजुन को लेकर आई थी, अभी 9 स्वर्गों को छोड़कर नहीं। शेहाओ की सर्वोच्च गति के साथ वह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक गति से आगे बढ़ सकता था। मुझे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। अंदर जाओ और उसका पीछा करो, उसकी घबराहट में अराजकता जोड़ो, इस तरह मैं इस संरचना को पूरी तरह से समझ सकता हूँ। छोटे कुत्ते ने कहा। शेहाओ ने और कुछ नहीं कहा। उसने तलवार की कला को संक्षिप्त किया, बेजोड़ तलवार की मंशा का प्रदर्शन किया, सीधे अपने रास्ते पर कत्लेआम किया। उसे कौन रोक सकता था? भले ही यह एक लंबी आयु वाला परिवार था, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते थे। जब तक वे महान संरचना की रक्षा करने वाले कबीले को सक्रिय नहीं करते, या अगर जिन ताइजुन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करते, तब तक कोई भी शेहाओ की उन्नति को नहीं रोक सकता था। जब एक सेल्फ रिलीज रियल्म विशेषज्ञ का सिर उड़ गया, शरीर और आत्मा फटने लगे, हर कोई अपनी भूमिका निभाने लगा, कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा, चारों ओर कांपने लगा। शेहाओ ने दल में प्रवेश किया और सीधे जिन ताइजुन की ओर बढ़े। अंधकार के प्राणियों के साथ मिलीभगत करके क्या तुम अपने पापों को समझते हो? शेहाओ ने दहाड़ते हुए कहा। जिन ताइजुन जो अभी अभी भागकर वापस आई थी और भी अधिक घबरा गई, वह अंदर की ओर भागी। वह संरचना के केंद्र तक पहुंचने और उसे नियंत्रित करने की इच्छा रखती थी तथा अपने पीछे खड़े भयानक हत्यारे से यथासंभव दूर रहना चाहती थी। शेहाओ के शब्द अत्यंत प्रभावशाली थे। जिन ताइजुन पूरी तरह से बेनकाब हो गया और घबरा गया। उसकी चाल से रहस्य उजागर हो रहे हैं, मैं इस संरचना के रहस्यों का एक हिस्सा समझता हूँ। छोटे कुत्ते ने कहा। वह उस रास्ते को घूरता रहा जिस पर वह चल रही थी, और इस दौरान वह शेहाओ को संकेत देता रहा कि उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अतीत में जिन ताइजुन ऊपर से लिटिल स्टोन को देख रहा था। अगर महान बुजुर्ग की सुरक्षा न होती तो वह बहुत पहले ही उसकी उंगली के नीचे कुचला जा चुका होता। इस मामले के बावजूद अंत में जिन ताइजुन के आग्रह पर ही शेहाओ को इंपीरियल पास से बाहर भेजा गया, दूसरे पक्ष को सौंप दिया गया। उसने अंतहीन खतरों का सामना किया, लगभग दूसरे पक्ष में मरते हुए। उस समय शेहाओ से छुटकारा पाने के लिए उसने इस तरह की हरकत करते हुए अपनी सर्वोच्च गरिमा को त्यागने में संकोच नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह युवक इतनी तेजी से उठ खड़ा होगा और हाथ में तलवार लेकर जिन परिवार पर हमला कर देगा और उसे मारने आएगा। यह मामला निश्चित रूप से 9 स्वर्गों को हिला देने वाला था। महान दीर्घायु परिवार सभी भय से कांपने वाले थे। अध्याय 1825 जिन परिवार की लूट। एक सर्वोच्च प्राणी ने जिन परिवार पर हमला करके अपना रास्ता बना लिया, ये वास्तव में चौंकाने वाला था। इस वजह से पूरे 9 स्वर्ग हिलने वाले थे। जिन ताइजुन ने पुरातन काल से पहले ही दाव प्राप्त कर लिया था, वह अत्यंत प्रसिद्ध थी, फिर भी उसका पीछा किया जा रहा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह दयनीय स्थिति में थी और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। वह सचमुच अपना सिर खो रही थी, यह विश्वास करते हुए कि अंधकार के प्राणियों के साथ उसकी मिलीभगत की खबर उजागर हो गई है। अब वह
किसी और काम में असमर्थ थी, अपने जीवन को बचाने के लिए सीधे परिवार के सबसे गहरे हिस्सों की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्हें किसी ने नहीं रोका, क्योंकि परम सत्ता की आभा के प्रभाव में सभी लोग भय से कांप रहे थे, जमीन पर घुटने टेक रहे थे, अपना सिर उठाने में असमर्थ थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन अंत में उनके शरीर टूट गए, फिर पूरी तरह से विस्फोट हो गया, शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। काओ यूशिंग ने ये स्पष्ट रूप से देखा, उसके सारे बाल खड़े हो गए। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि सर्वोच्च प्राणी कितने भयानक थे। अभी उसके और उसके पुराने दोस्त के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। भले ही शिहाओ ने कोई कार्रवाई न की हो, लेकिन उसने जो आभा छोड़ी थी वह सब कुछ कुचलने के लिए पर्याप्त थी। काओ यूशिंग के पूरी तरह से अप्रभावित रहने का कारण अभी भी मुख्य रूप से उस छोटे कुत्ते की सुरक्षा थी। रास्ते में सार ऊर्जा उमड़ पड़ी, चारों ओर अजीब चट्टानें व्यवस्थित थीं। इकट्ठा करो। शिहाओ ने एक महल देखा जिसके अंदर पत्थर भरे हुए थे, उनमें से कुछ से दिव्य बहुरंगी रोशनी निकल रही थी, कुछ से अराजक ऊर्जा बह रही थी, सभी बेहद खास थे। वे सभी दुर्लभ खजाने हैं, उनमें प्राइमल कैट स्टोन के टुकड़े, विश्व स्टोन के टुकड़े और अन्य हैं। छोटे कुत्ते ने कहा, पहले से ही लार टपकाने वाला था। ये सभी चीजें ऐसी थी जो, चाहे कवच और हथियारों को परिष्कृत करना हो या फिर संरचनाओं की व्यवस्था करना हो, मूल सामग्री थी। सिर्फ विश्व पत्थर के टुकड़े ही सच्चे अमर लोगों के दिलों को हिला देने के लिए पर्याप्त थे। आमतौर पर अगर कोई यहाँ आना चाहता था तो ये बहुत मुश्किल था। ये पहले से ही जिन परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था, जो महान संरचनाओं द्वारा संरक्षित था। हालांकि अब क्योंकि जिन ताइजुन वास्तव में अपना सिर खो रही थी, उन्मत्त होकर भाग रही थी, यह मूल रूप से बाहरी लोगों को अंदर का रास्ता दिखाने जैसा ही था। औषधि उद्यान। आगे बढ़ने पर एक समृद्ध सुगंध थी, एक बाग दिखाई दे रहा था, सभी दिव्य फलों के पेड़ थे। वहां चमचमाते सुनहरे आड़ू, चमकीले लाल सिंदूरी फल, चमचमाते बैंगनी किलिन फल थे। ये बाग कोई साधारण नहीं था, इसमें कुछ आधे अधूरे दिव्य फल थे। बाहरी दुनिया में वे सभी आश्चर्यजनक रूप से कीमती औषधीय फल थे। कहने को कुछ नहीं बचा था। भौंकते हुए छोटा कुत्ता बाहर आया और तुरंत कुछ फल खाने लगा। इस प्रकार के अर्ध दिव्य वृक्ष निश्चित रूप से उच्च उपज देने वाले नहीं थे, प्रत्येक वृक्ष पर केवल कुछ ही फल होते थे। जब काओ यूशिंग ने ये देखा तो उसने तुरंत उन्हें अपने मुंह में फेंक दिया और उनके लिए लड़ने लगा। शेहाओ बहुत ही भयंकर था, उसने इस पूरे बाग को उखाड़ दिया और इसे एक स्थानिक जादुई कलाकृति में इकट्ठा कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रकार के पेड़ों को उचित मिट्टी के बिना पोषित नहीं किया जा सकता था। उसने सब कुछ ऐसे ही खींच लिया, मूल रूप से जिन परिवार का समर्थन लूट लिया। दीर्घायु परिवार सभी विभिन्न पहलुओं के कारण शक्तिशाली थे, उनके पास सभी प्रकार के संचय थे। ये दिव्य फलदार वृक्ष स्वाभाविक रूप से इसका एक हिस्सा थे। दिव्य औषधि उद्यान कहाँ है? छोटा कुत्ता इधर उधर देख रहा था, शेहाओ भी खोज रहा था, क्योंकि यही वह था जो वह वास्तव में चाहता था। अमर क्षेत्र में भी उन्हें अभी भी दुर्लभ महान औषधियां माना जा सकता है। जिन परिवार के लोग रोने ही वाले थे, उन्हें साफ समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, ये तो बस डाकू थे। उन्होंने रास्ते में जो भी देखा उसे लूट लिया और उसे खत्म कर दिया। यह इस हद तक था कि उन्होंने महलों को भी जाने नहीं दिया, बल्कि उन्हें सीधा ऊपर खींच लिया। लेकिन वे क्या कर सकते थे? वे इसे रोकने में असमर्थ थे। वे सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, उनके शरीर कांप रहे थे, सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि ये लुटेरे कैसे दिखते हैं। घृणास्पद, ये महल जैद से बना है, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ एक बाथरूम है। यहाँ तक कि लंबी उम्र वाले परिवारों को भी इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। काओ यूशिंग ने कसम खाए लगभग सीधे शापों में फूट पड़ा। उसने छोटे कुत्ते से लड़ाई की, साथ ही शेहाओ की नकल करते हुए जो कुछ भी उसने देखा उसे इकट्ठा किया, यहाँ तक कि महलों को भी उखाड़ फेंका। अंत में उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सफेद जैद इमारत एक शौचालय होगी। शेहाओ अवाक रह गया, उसे सचमुच समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये तो छोटे बच्चों के लिए बनाई गई चीज है। छोटे कुत्ते ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए तिरस्कार भरा भाव प्रकट किया। दूर से देखा तो जमीन पर घुटनों के बल बैठे लोग रो रहे थे। आखिर ये लुटेरे कहां से आ गए, जो बाथरूम भी नहीं जाने दे रहे? आखिर इसके बाद क्या बचेगा? उन्हें लग रहा था कि ये लुटेरे जहां से भी गुजरेंगे, सब कुछ पूरी तरह लूट लिया जाएगा, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इतने सालों के बाद भी ये हमेशा जिन परिवार ही था जिसने शक्तिशाली तरीके से काम किया। कौन सा कबीला ऐसा होगा जो जहां से भी गुजरे वहां झुककर न झुके? अगर उन्हें किसी दूसरे कबीले में कोई खजाना पसंद आता तो वे तुरंत ही उसे सम्मानपूर्वक पेश कर देते। फिर भी आज वे शिकार बन गए। एक सर्वोच्च सत्ता हमला करने आई, स्पष्ट रूप से उन्हें लूटने के लिए, उनके कबीले की हर चीज को लूटने के लिए। सबसे भयानक बात यह थी कि उनके कबीले का स्तंभ जिन ताइजुन वास्तव में इस व्यक्ति का विरोध न करते हुए भाग रहा था, उसका शरीर खून से लथपथ था। इससे जिन परिवार के सभी कबीले के लोगों के दिल ठंडे पड़ गए। हाँ, धरती बहुत हिल गई, क्योंकि कुछ महलों में ऐसी संरचनाएं थी जिससे बहुत अव्यवस्था फैल गई। हालांकि ये संरचनाएं कबीले की रक्षा करने वाली महान संरचनाएं नहीं थी, इसलिए वे सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञों को कुछ खास नहीं कर सकती थी। जिन ताइजुन, तुम कहां जा रहे हो? अंधेरे के प्राणियों के साथ मिलीभगत करने के बाद मैं तुम्हें पकड़ने और मारने में अमर डोमेन का प्रतिनिधित्व करता हूं। शेहाओ ने पीछे से चिल्लाया। आगे बढ़ते हुए वह जिन परिवार की गहराई में प्रवेश कर गया। ये दिव्य औषधि का डंठल है। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। वहां बैंगनी रंग की ऊर्जा वाले छोटे छोटे पहाड़ थे, प्राचीन गुफाएं थी जहां सफेद धुंध हवा में फैली हुई थी, साथ ही कुछ महल भी थे। यह एक अद्भुत जगह जैसा था। उन्होंने देखा कि दवा का एक डंठल 100 की ध्वनि के साथ जमीन में धंस गया और भाग गया। इकट्ठा करना। हालांकि यह क्षेत्र सील कर दिया गया था। भले ही दिव्य औषधि की भागने की तकनीकें आश्चर्यजनक थी, फिर भी यह इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकती थी। शेहाओ के हाथ की एक लहर के साथ इसे जबरन पृथ्वी से बाहर खींच लिया गया। यह एक दिव्य स्तर का पुराना जिनसेंग था, जिसका रंग हल्का सुनहरा, चमकीला और चमकदार था। यह उसके हाथ में एक छोटे से सूरज की तरह था, जो शून्य में एक विस्तार को रोशन कर रहा था। इसकी जड़ें मोटी थीं, आधे व्यक्ति जितनी ऊंची, जिससे ऐसा महसूस होता था कि वे किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं। भले ही यह चीज सुगंधित और मीठी लगती है, लेकिन मैं इसे खाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक हूँ। काओ यूशिंग ने अपने होठों को चटकाया। छोटा कुत्ता दौड़कर आया, उसकी खाल मोटी हो गई थी और वह बहुत बेशर्मी से बोला, मुझे देखने दो। यह शायद एक बड़ी मूली ही है ना?
उसके चेहरे पर एक हानि रहित भाव था, लेकिन अचानक उसने अपने मुंह में बर्फ की तरह सफेद नुकीले दांत दिखाए, खुद को नीचे फेंका, उससे लड़ने की इच्छा जताई, फिर भी उसे पहले से तैयार शेहाव द्वारा सीधे एक तरफ धकेल दिया गया। इस दवा को निश्चित रूप से सीधे नहीं खाया जा सकता था, लेकिन भविष्य में वे इसका कुछ रस निकाल सकते थे और इसका उपयोग दवा को परिष्कृत करने के लिए कर सकते थे। ये बहुत बढ़िया फसल थी। क्या ये जिन परिवार का दिव्य औषधि उद्यान था? दिव्य औषधियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे जिन परिवार के पास भी केवल कुछ डंठल हैं। इस आंगन में केवल एक पुराना जिनसेंग है। शीहाओ को संदेह हुआ। अभी जिन ताइजुन की आंखें गहरी और ठंडी थीं। अब वह अपनी उलझन से थोड़ा उभरी, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत घबरा गई थी। वास्तव में अपने दुश्मन को यह बता रही थी कि कैसे गठन को तोड़ना है, जिससे एक बड़ी आपदा भड़क उठी। भाड़ में जाओ, उसने चिल्लाते हुए अचानक रुककर गठन को सक्रिय किया, जिसका उपयोग वह शेहाओ और अन्य को दूर करने के लिए करना चाहती थी। हान, वे पहले ही इतनी दूर जा चुके थे। शेहाओ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कत्लेआम मचाया। छोटे कुत्ते की मदद से समूह को लगातार दबाया गया, जिससे वे करीब आ सके। मारना, ये बहुत ही तीव्र था। पलक झपकते ही शेहाओ ने घास प्रतीक तलवार कला का उपयोग किया, तलवार की ऊर्जा की अनगिनत धारियां काटते हुए स्वर्ग को जलमग्न कर दिया। जिन ताइजुन अंतहीन रूप से हैरान था। इस व्यक्ति की तलवार कला बहुत शक्तिशाली थी। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में अमर क्षेत्र से आया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि अब 9 स्वर्गों में किसी को भी इस प्रकार की तलवार कला समझ में नहीं आई थी। इसके अलावा 9 स्वर्गों के सर्वोच्च प्राणी सीमित थे। अगर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करता तो वह तुरंत उन्हें पहचान लेती। उसके अंदर ठंडक की लहर दौड़ गई। वांगडा के पकड़े जाने की बात उसने सुन ली थी। क्या यही वह व्यक्ति था जो अब उसके पीछे आया था? आखिर उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी? ची, उस दिन 9 स्वर्गों के सभी कबीले चौंक गए, क्योंकि उन्होंने तलवार की ऊर्जा को स्वर्ग को हिलाते हुए देखा जहां जिन परिवार था। ये बहुत भयानक था, आकाश के गुंबद को भेदते हुए कई महान सितारों को काट रहा था। जिन ताइजुन को शांत रहना कठिन लग रहा था। वह बहुत सी चीजों के बारे में सोच रही थी और परिणामस्वरूप उसके शरीर में शेहाओ से निकलने वाली लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक लकीर फैल गई। क्या वह अंदर से कांप उठी? इन तलवारों में एक ऐसी ऊर्जा क्यों थी जो विशेष थी, जिससे बचाव करना असंभव था? यह उसकी हथेली और उंगलियों को छेदते हुए उसके शरीर में घुस गई, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंची। ये प्रकाश की एक लकीर थी जिसे शेहाओ ने स्वर्गीय क्लेश से प्राप्त किया था, कुछ ऐसा जो बिजली के कुंड के साथ आया था। ये सार की लकीर थी जो अमर हत्या गिलोटिन से बची हुई थी, जिसे उसने जब्त कर लिया था। ये बात बहुत भयानक थी। जिन ताइजुन ने एक धीमी दहाड़ लगाई, उसके सिर के बाल अस्त व्यस्त होकर उड़ रहे थे। उसके पूरे शरीर की आभा उमड़ पड़ी। अब वह सचमुच क्रोधित हो गई थी। अब जब वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे तो उसकी शक्ति प्रदर्शित हुई। मुख्य बात यह थी कि वह जिन परिवार के केंद्र में खड़ी थी, एक बहुत ही महान संरचना को पकड़ रही थी। ची ची ची, अमर ऊर्जा की एक के बाद एक धाराएं उठ रही थी, जो एक भयावह आभा लिए हुए थी। यह एक अमर की बर्बाद संरचना थी। तोड़ना, छोटा कुत्ता चिल्लाया। उसने कई बैनर सक्रिय कर दिए ताकि इस संरचना को तोड़ा जा सके। मारना, शेहाओ ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। वह एक राक्षस राजा की तरह था, उसके सिर के बाल अस्त व्यस्त तरीके से उड़ रहे थे। उसने कैस डेमोनिक एप वंश की चरम कला का इस्तेमाल किया, उसका जादुई प्रक्षेपण दुनिया भर में फैल गया। वह बादलों में ऊंचा उठ गया, अपने हाथ को ऊपर उठाकर चांद को पकड़ने में सक्षम था। उसके पीछे एक हिंसक बंदर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला। उसका बड़ा हाथ बाहर की ओर बढ़ा, जिन परिवार की प्राचीन भूमि को समतल करने की इच्छा से। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस संरचना की आत्मा बर्बाद हो गई है, जैसे किसी हथियार के जहाज की आत्मा। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। छोटा कुत्ता चिल्लाया। जिन परिवार इसी पर निर्भर था। एक बार जब महान संरचना पुनर्जीवित हो गई और बर्बाद आत्मा ने इसका समर्थन किया तो ये बेहद भयानक होगा। मैं बस थोड़ी देर रुक सकता हूँ ताकि हम भागने के लिए पर्याप्त समय खरीद सकें। छोटा कुत्ता चिल्लाया। बहुत तेज हवाएं चली। शेहाओ ने अपना रास्ता बनाया। उसकी विशाल हथेली ने जिन परिवार की प्राचीन भूमि में अनगिनत स्थानों को कुचल दिया, जिससे मलबा आसमान में उड़ गया। सभी महान महल ढह गए। यह अभी भी संरचनाओं द्वारा संरक्षित होने का परिणाम था, अन्यथा वे निश्चित रूप से सभी राख में बदल जाते। ये जगह आखिरकार अलग थी, एक अंगूठी जो एक पहाड़ को थामे हुए थी। सीमित प्राचीन भूमि वास्तव में स्वर्ग की तरह असीम हो गई, जो शेहाओ के जादुई प्रक्षेपण को थामे रखने में सक्षम थी। ये जगह लगातार विशाल होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आ गए हों। ये जिन परिवार के महान गठन का परिणाम था जो इसके उपयोग को प्रदर्शित करता है। शेहाओ आगे बढ़ा और भयंकर हमला किया। होंगलों की आवाज के साथ उसने 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला का प्रदर्शन किया। उस पल में वास्तव में 6 दाव थे जो प्रसारित हुए। जादुई शक्ति अतुलनीय थी। इससे पहले जिन ताइजुन का आधा शरीर पहले ही खत्म हो चुका था, जिससे बहुत ज्यादा खून बह गया था। वह लड़ाई की शुरुआत से ही गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए अब उसके लिए टिके रहना मुश्किल होता जा रहा था। प्रतिरोध करते हुए उसने पू की ध्वनि के साथ बड़ी मात्रा में खून बाहर निकाला। शेहाओ ने 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला का प्रदर्शन किया। ऐसा लगा जैसे एक पागल हवा बह गई। जिन ताइजुन का सिर वास्तव में उड़ गया, उसका शरीर 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला द्वारा कुचल दिया गया। क्या आप सफल हुए? काओ यूशिंग उत्साहित था। जल्दी करो और चले जाओ। छोटा कुत्ता चिल्लाया। वे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर थे। अगर वे अभी भी नहीं गए तो बर्बाद आत्मा द्वारा समर्थित संरचना उन्हें पूरी तरह से डुबा देगी, उन्हें हमेशा के लिए यहाँ दफना देगी। अध्याय 1826 अराजक स्थिति। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिन ताइजुन गुस्से में दहाड़ उठी। उसे यह स्वीकार करना वाकई बहुत मुश्किल लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज उन्हें बहुत ही खराब हालत में छोड़ दिया गया। यहाँ आने के रास्ते में उन्हें रोका गया और फिर उनके आधिकारिक आवास तक उनका पीछा किया गया। हालांकि उन्हें सुरक्षा बलों की सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं। उसे पहले से ही एहसास था कि आज जो कुछ भी हुआ वह उसके अपने दोषी विवेक के कारण था कि उसने अपना संयम खो दिया था। ये व्यक्ति संभवतः अमर क्षेत्र से कोई प्रवर्तक नहीं था। यदि वह ऐसा था तो वह शक्तिशाली और ईमानदार तरीके से आ सकता था। उसे गुमराह करने, उसका ध्यान भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद कितनी बार वह इस दयनीय स्थिति में आई होगी। जब वह पीछे मुड़कर सोचती है, पुरातन काल से लेकर अब तक, शायद पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले, साथ ही जब वह उजाड़ सीमा की महान लड़ाई में लड़ी थी, तो उसे इस प्रकार के जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना करना पड़ा था।
आज एक अज्ञात प्रतिद्वंद्वी ने उसे तरह तरह के सुझाव दिए, उसे गुमराह किया, उसका ध्यान भटकाया, जिससे उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला था। निर्णायक बिंदु पर उसे पहले से ही यह एहसास हो गया था कि भले ही यह प्रतिद्वंद्वी सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र में था, लेकिन कुछ मुद्दे थे जो बहुत स्थिर नहीं थे। इसके अलावा वह अभी भी बहुत युवा होना चाहिए। वह एक उल्लासमय जीवन आभा महसूस कर सकती थी। इससे वह और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी। यह एक नया सर्वोच्च प्राणी था, फिर भी उसने उसे इस तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। ये वाकई बहुत अपमानजनक था। एक नए खिलाड़ी के खिलाफ वह बस पलट सकती थी, अपना रास्ता बना सकती थी, उसे काट सकती थी। हे शेहाओ ने व्यंग्य किया। वर्तमान में उसने अराजक राक्षसी वानर जाति की महान विधि को समझ लिया है। 8-9 स्वर्गों की रहस्यमय तकनीक में निपुणता प्राप्त कर ली है। 72 रूपांतरणों में पूर्णता प्राप्त कर ली है। अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा लिया है। यहाँ तक कि स्वर्गीय आंखें भी उसे देख पाने में सक्षम नहीं हैं। आप कौन हैं? आप वास्तव में 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला में कुशल हैं। जिन ताइजुन ने दहाड़ते हुए उसकी आंखों में देखा, उसकी आत्मा को देखने की इच्छा व्यक्त की। उसे लगा कि यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा है। उसकी साफ सुथरी आंखें उसे असहज महसूस करा रही थी, उसे दबाव महसूस करा रही थी, उसे गुस्सा दिला रही थी, उसका उपहास उड़ा रही थी। ये बात खास तौर पर शेहाओ की मुस्कान के मामले में सच थी, जिसमें एक तरह का अवर्णनीय निहितार्थ था जिससे उसका मन कांप उठा। इस तरह की अस्पष्ट भावना अधिक से अधिक वास्तविक लगने लगी। असंभव। जिन ताइजुन का सिर जोर से हिल रहा था, उसकी टूटी हुई गर्दन से खून बह रहा था। वह अपने ही विचारों से डर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि यह उस समय के उस बदमाश जैसा लग रहा था। यद्यपि वह सच्चाई को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि शरीर के सुरक्षा चिन्हों के कारण वह छिप गई थी, फिर भी वे आंखें बहुत समान थीं। हुआंग, उसका मन कांप उठा, यहाँ तक कि उसे भी ऐसा लग रहा था कि यह अकल्पनीय है। क्या वह अपंग नहीं था? अमर हत्या के अभिशाप से पीड़ित होने के बाद भी वह कैसे टिक सकता था? 30 साल बीत गए, अब यह युवा एक सामान्य व्यक्ति बन चुका होगा, शायद पीली धरती वाला भी। बस, ये बहुत समान था। वे आंखें एक ही व्यक्ति की लग रही थीं। क्या ऐसे भी प्राणी थे जो कुछ दशकों में दाव को प्राप्त कर लेते थे? नहीं, ऐसा नहीं था, यह असंभव था। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और तुरंत इस धारणा को खारिज कर दिया। इस महान युग में 500 वर्ष से कम आयु का कोई भी सर्वोच्च प्राणी नहीं था। यह एक वर्जित विभाजन रेखा थी, जिसे पहले कभी किसी ने पार नहीं किया था। हुआंग अपंग था, वह इस प्रकार के निश्चित क्षेत्र के विरुद्ध जाकर दाव को कैसे प्राप्त कर सकता था? हालांकि वे आंखें इतनी समान क्यों थीं? ची, तलवार की चमक की एक लकीर काट दी गई। घास प्रतीक तलवार कला, तलवार दाव बेजोड़, अजेय, बस महान ब्रह्मांड को नष्ट करने के बारे में। उनमें से अभी भी लाल रंग की बहुरंगी चमक की एक लकीर थी जो अमर हत्या गिलोटिन द्वारा पीछे छोड़ी गई सार थी। हालांकि इसे जिन ताइजुन ने टाला था, उसे उस लाल चमक के प्रति बहुत संयमित भय महसूस हुआ। हालांकि घास प्रतीक तलवार कला अजीब थी, अतुलनीय रूप से क्रूर। ये शून्य में फूट पड़ी, घास के डंठल शून्य में दिखाई दिए, आकाश गुंबद में जड़ें जमा ली। हर एक डंठल में 9 ब्लेड के पत्ते थे जो इधर उधर हिलते थे। तलवार की ऊर्जा लाखों करोड़ों धारियों में फूट पड़ी, शोर के साथ गड़गड़ाहट एक अंतहीन झरने की तरह स्वर्ग से नीचे गिर रही थी। इस प्रकार का दृश्य बहुत भयानक था, सभी चीजों को हैक करना। हम जा रहे हैं, छोटा कुत्ता दहाड़ता हुआ चिल्लाया अपनी पूरी ताकत से। अगर वे अभी नहीं गए, तो संरचना की बर्बाद आत्मा महान संरचना का समर्थन करेगी। ये सब उस समय में हुआ जब एक चकमक पत्थर से चिंगारी निकलने में समय लगता था। अब समय नहीं बचा था। शेहाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने खून की चमक को फूटते देखा, जिन ताइजुन का सिर फटते देखा। अंतहीन भारी तलवार की ऊर्जा एक आदिम अराजकता झरने की तरह नीचे गिर गई, ऊपर से नीचे गिरते हुए सब कुछ कुचल दिया। हालांकि उसने एक आह भी छोड़ी। उस खोपड़ी में आदिम आत्मा को काटना बहुत संभव नहीं लग रहा था। 100 शेहाओ छोटे कुत्ते के पीछे पीछे चला, पलक झपकते ही गायब हो गया। जिन परिवार से बाहर निकल गया, क्षितिज की सीमा में गायब हो गया। पीछे की ओर अमर प्रकाश बह निकला, शुभ रंग बिरंगी रोशनी अनंत धारियों में प्रकट हुई, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई। यह अनंत पहाड़ों और नदियों से बहकर आया, लेकिन उनके शरीर पर नहीं उतरा। क्या ये वही है? क्या ये सचमुच वही है? जिन परिवार की केंद्रीय प्राचीन भूमि के भीतर एक टूटी खोपड़ी थी जो चमक छोड़ती थी। जिन ताइजुन की आदिम आत्मा ने अपना खोल छोड़ दिया, वहां बड़बड़ाते हुए। वह वास्तव में हैरान थी। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि वह हुआंग ही है। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह हुआंग कैसे हो सकता है। वह असमंजस की स्थिति में आ गई। अंत में वह ठंड से कांप उठी। अगर वह बच्चा था तो मामला और भी ज्यादा मुश्किल था। वह कितने साल का था? साधना की दुनिया में वह बहुत छोटा था। हालांकि उसने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था, तो भविष्य में वह कितना हास्यास्पद बन जाएगा। उसे कौन रोक सकता था? यदि उसे कुछ और समय दिया जाता, तो अमर क्षेत्र में भी ये युवक बड़ा तूफान खड़ा कर सकता था। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में हलचल मच गई। अब इमोर्टल डोमेन के लोग अपनी वापसी पर चर्चा कर रहे थे और अधिकांश लोग सहमत थे। हालांकि इससे एक संकट भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि वे सभी लोग जो पहले अंधकार के प्राणियों के संपर्क में आए थे, अमर क्षेत्र में वापस नहीं लौट सके। इससे बहुत से लोग डर गए। वे अनिच्छा से भरे हुए थे, इसलिए विरोध कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। अशुभ को निश्चित रूप से अमर क्षेत्र में वापस नहीं लाया जा सकता था। विपत्ति उस पवित्र भूमि में बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकती थी। ये नियम थे। पिछले महान युग में महान वरिष्ठ व्यक्ति थे, जाने माने असाधारण विशेषज्ञ, जो अंधेरे के प्राणियों के खिलाफ साल भर लड़ते थे, इसलिए अंधेरे की आभा से दूषित हो गए थे। इस प्रकार महान व्यक्ति होने के बावजूद अंततः अमर डोमेन में वापस नहीं आ सके। 9 स्वर्गों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में से कुछ की पृष्ठभूमि इस प्रकार की थी। नहीं, हमें वापस लौटना होगा। कुछ लोग विद्रोह करने के लिए चिल्ला उठे। दुर्भाग्य से उच्च स्तरों का रवैया बहुत दृढ़ था। अधिकांश लोग वापस लौट सकते थे, लेकिन जो लोग बहुत लंबे समय तक अंधेरे के प्राणियों के संपर्क में आए थे, उनमें स्पष्ट रूप से अंधेरे की आभा थी, उन्हें पीछे रहना पड़ा। हद तो ये हो गई कि उन्होंने इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी की ताकि वे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें। यह अफवाह थी कि ये स्वर्ग के गौरवशाली अस्तित्वों के घर थे जो पहले अमर डोमेन से आए थे। ये स्थान प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। इतने सालों तक शांत रहने के बाद क्या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अभी भी कोई जीवन बचा है? वहां जाकर हम शायद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अफवाह है कि जो लोग वहां घुसे, वे कभी जिंदा वापस नहीं आए। ... स्थिति थोड़ी अस्त व्यस्त थी। हकीकत में चाहे 9 स्वर्ग हो या 10 पृथ्वी, वे सभी ऐसे ही थे।
सभी शक्तियां अव्यवस्थित थीं, दीर्घायु परिवार शांत रहने में असमर्थ थे। शेहाओ ने जिन ताइजुन को काट डाला, इसकी खबर तभी फैली जब सभी को पता नहीं चला। अन्यथा अराजकता और भी अधिक बढ़ जाती। अभी अथाह स्वर्ग में एक प्रतिष्ठित सभा थी, जिसे प्रतिभाशाली लोगों की सभा के रूप में जाना जाता था। वर्तमान स्थिति भयावह थी, एक ऐसा युग जो बिना साधना के उतरने वाला था, इसलिए अमर क्षेत्र के सभी साधक डरे हुए थे, पीछे हटना चाहते थे। अंधकार के जीव भी सीधे युद्ध नहीं करना चाहते थे, वे पीछे हटना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से 9 स्वर्गों के कुछ कुलीन कबीले अनिर्णायक थे। वे सभी इस दुनिया से जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बार की प्रतिष्ठित बैठक को इस पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली लोगों की अंतिम विदाई माना जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि विभिन्न कुलों के रास्ते अलग अलग थे। बेशक यह एक आदान प्रदान की बैठक भी थी, जिसमें दूसरों द्वारा चुने गए विकल्पों को देखा गया तथा विभिन्न परिवार किस दिशा में जा रहे थे, इस पर भी विचार किया गया। क्या आप सबने सुना, 10 मुकुटधारी राजा जो कई वर्षों से एकांतवास में थे, इस सभा में भाग लेने के लिए बाहर आ गए हैं। अफवाह है कि आज से वे सीधे अमर क्षेत्र में चले जाएंगे। मैंने सुना है कि द्वैत शिष्य शिगी को भी अमर डोमेन द्वारा चुना गया है, जो एक शक्तिशाली प्राचीन संप्रदाय का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। प्रतिभाशाली लोगों के लिए रास्तों की कोई कमी नहीं है। सबसे शानदार लोगों को चुना जाना किस्मत में है। ... रास्ते में शेहाओ ने कई तरह की अफवाहें सुनी। वह बहुत उत्सुक था। 30 साल बीत गए, वे पुराने दोस्त कैसे हैं? इस महान युग की अंतिम प्रतिष्ठित बैठक, वे लोग इस पीढ़ी के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि महान जूतुओ, लैन जियान, तुगु युलोंग, वे सभी उपस्थित होने जा रहे हैं। क्या हमारे जैसे लोग जा सकेंगे? भले ही हम अपने क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन इस पीढ़ी में हम सबसे शक्तिशाली समूह का हिस्सा नहीं हैं। हम बस बाहर की ओर देखेंगे। रास्ते में सभी प्रकार की खबरें फैल गईं। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन साथ ही अफसोस भी महसूस कर रहे थे। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। बहुत से स्वर्ग के गौरव इस धरती से दूर जाने वाले थे, अमरत्व के दायरे में प्रवेश करने वाले थे। यह अंतिम प्रतिष्ठित सभा होने जा रही थी। परी वांगशी प्रकट होगी। हालांकि मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, फिर भी मेरे पास उसके साथ जुड़ने की योग्यता नहीं है। वांगशी अब वांग परिवार का सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी नहीं रहा। वांगशी सामने आ गया है। उसे स्वर्ग के नीचे बेजोड़ माना जाता है। वह सबसे अधिक संभावना है कि वहां जाएगा, इसलिए परी वांगशी की चमक निश्चित रूप से तुलना में कम हो जाएगी। जिन जान भी जा रहा है, क्या वह और वांगशी अभी तक दाव साथी बन गए हैं? मुझे लगता है कि मैंने सुना है कि जिन परिवार में कुछ परिस्थितियां सामने आई हैं, विभिन्न भूमि के कृषक इस पर चर्चा कर रहे थे। मुख्य बात यह थी कि इस बार प्रतिभाओं का जमावड़ा विशेष अर्थ रखता था। इस महान युग का गौरव समाप्त होने वाला था, पतन की ओर अग्रसर था। ये लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे, संभवतः फिर कभी नहीं मिलेंगे। कुछ लोग थे जो आहें भरते, चर्चा करते और कई लोगों का जिक्र करते। वे सभी इस दुनिया के वीर प्रतिभावान लोग थे। मैंने सुना है कि स्वर्ग सुधार संप्रदाय की पवित्र महिलाएं एक हो गई हैं, तेजस्वी और असाधारण, भयानक रूप से शक्तिशाली बन गई हैं। स्काई सेवरिंग सेक्ट की चुड़ैल भी सरल नहीं है। शीहाओ चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसे इससे बहुत लाभ हुआ। उसे अपने कुछ पुराने मित्रों के बारे में कुछ जानकारी मिली। काओ यूशेंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथ मलते हुए कहा, हमें भी जाना चाहिए। अब वापस लौटने का समय आ गया है। हम 30 सालों से बाहर नहीं निकले हैं। अब दूसरों को भी ये पता चल जाना चाहिए कि सॉवरेन काओ वापस आ गए हैं। अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आसमान के नीचे नंबर 1 हीरो कौन है, तो मुझे बस सबको दिखाना होगा कि वे किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप दाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बस 500 साल और इंतजार करना चाहिए। छोटे कुत्ते ने बेरहमी से कहा, सीधे उसे पीटते हुए। अध्याय 1827 माउंट ज़ूमी। आसमान के नीचे सबसे बड़ा नायक कौन है? यह मैं हूँ, महान सम्राट काओ। काओ यूशिंग पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे और जोर से चिल्ला रहे थे। कुत्ते की भौंक, परिणाम स्वरूप उसे एक हथेली के आकार के छोटे कुत्ते ने सीधे जमीन पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर भी पैर रखा, जिससे वह फिर से उठ नहीं सका। छोटा कुत्ता लगातार भौंकता हुआ उसके गाल पर पैर रखता रहा। पहले से ही इतना बड़ा है, लेकिन उसे एक छोटे कुत्ते ने जमीन पर दबा रखा है, और फिर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? ये वाकई शर्मनाक है। कितने महान सम्राट! आप उस कुत्ते को भी नहीं हरा सकते, जिसे इस तरह से परेशान किया जाता है। वह वाकई कूड़ा है। क्या आप इतना शोर नहीं मचा सकते? रास्ते में पैदल यात्री हैरान थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, तो वे सभी अपने होठों को सिकुड़ते हुए जानबूझकर काओ यूशिंग का मजाक उड़ा रहे थे और उसका उपहास कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें थोड़ी अजीब हैं। क्या आप सभी ने सुना, जब वांग दा को पकड़ा गया था, तो उस घटना में एक छोटा कुत्ता भी शामिल था। रास्ते में काफी लोग थे। वे सभी जूमी पर्वत, इस पवित्र भूमि की ओर जल्दी से जा रहे थे। जूमी पर्वत प्राचीन भिक्षु वंश की पवित्र भूमि थी। हालांकि दुर्भाग्य से एक युद्ध के कारण जूमी पर्वत बर्बाद हो गया। शिखर आदिम अराजकता में डूब गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अब वहां केवल कुछ कंकाल अवशेष ही बचे थे, साथ ही एक विशाल टूटा हुआ पर्वत भी था। ऐसी अफवाहें थी कि जूमी पर्वत पहले बाहरी अंतरिक्ष में बहुत ऊंचा था, जो सूर्य, चंद्रमा और सितारों से घिरा हुआ था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी चोटी थी, जो सदियों से अविनाशी थी। इस पर कई दिव्य औषधियां उगी हुई थीं। इसके अलावा पर्वत शिखर पर अमर जड़ी बूटियां और बुद्ध वृक्ष तो थे ही, साथ ही सुप्रसिद्ध बोधि अमर वृक्ष भी था, जो एक प्रकार की बेजोड़ दीर्घायु औषधि है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे साल बीतते गए, अतीत का गौरव खत्म होता गया। अमर प्राचीन की लड़ाई के बाद प्राचीन भिक्षु वंश भी कम होता गया, इस हद तक कि वह गायब हो गया। तथाकथित महिमा और तथाकथित लंबी आयु सापेक्ष थी। जब सचमुच एक बड़ी आपदा आई, तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो अनंत काल तक जीवित रहने की गारंटी दे सकें। रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। शेहाओ का समूह जूमी पर्वत के अवशेषों के पास पहुंचा। रास्ते में प्राचीन पर्वत लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई कल्पना कर सकता था कि यह जगह कितनी खूबसूरत और भव्य थी। यहाँ आज भी असाधारण आभा के कुछ अंश मौजूद थे। अधिकांश पहाड़ टूट चुके थे, क्योंकि वे महान युद्धों का सामना कर चुके थे। महान पर्वत शिखर समतल हो गए थे, उनकी भव्यता का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। पुरानी बेलें फैली हुई थी, कुछ तो बहुत मोटी थी, कुछ तो आमतौर पर दिखने वाली बाल्टियों जितनी मोटी थी। पहाड़ की चोटी के चारों ओर कच्चे मकान भी देखे जा सकते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में व्याप्त थी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, वनस्पति जीवन अब उतना समृद्ध नहीं था। कुछ प्राचीन भूमि उजागर हो गई थी। पहाड़ों पर कई अवशेष और टूटी हुई इमारतें थीं, मलबा चमक रहा था।
प्राचीन भिक्षु वंश की ईंटें, टाइलें और अन्य चीजें सभी काफी खास थी। चांदी की ईंटों वाले मठ और सोने की टाइलों वाले मंदिर थे, ये सभी पवित्र इमारतें थीं, यहाँ तक कि अमर भिक्षु भी पहले इनमें बैठते थे। दुर्भाग्य से सब कुछ बहुत पहले ही धुआं बन चुका था। उस युद्ध ने दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि गौरवशाली प्राचीन संप्रदाय भी खत्म हो गए। उस समय बेजोड़ अमर भिक्षु राजा के पास एक अटूट स्वर्ण शरीर था, जो सीधे शत्रु और अनलान इन लोगों का सामना करने में सक्षम था। फिर भी अंत में उसके सुनहरे शरीर को फिर भी मारा गया। उस दिन झांग 6 गोल्डन बॉडी ढह गई। इस तरह जूमी पर्वत टूट गया, चोटियां गायब हो गईं और इस तरह अतीत की बात बन गई। उस दिन भिक्षुओं के खून ने स्वर्ग को रंग दिया। 6 दाव रो रहे थे, दुनिया शोक में थी। पिछली लड़ाई ने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया था, यहाँ तक कि अलौकिक प्राणी भी रो पड़े थे। प्राचीन भिक्षु की दिव्य क्षमताएं पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। हथेली के भीतर का देश, बुद्ध भविष्य में रहते हैं, क्या अविनाशी भिक्षु, ये सब प्रदर्शित किया गया था। दुनिया को लाल रंग में कत्ल कर दिया गया था, लेकिन अंत में हार तो हार ही थी। ये जगह खंडहर बन गई, अतीत का अवशेष बन गई। ये पुनर्जन्म जैसा था। अंत में वह दिन आएगा जब एक और महान युद्ध होगा, महान टकराव आएगा, दुनिया आग की लपटों से तबाह हो जाएगी, आसमान में हत्या की चीखें गूंजेंगी। इसमें शामिल लोग 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि स्वर्ग की दुनिया से भी होंगे। ऐसी किंवदंतियां थी कि जूमी पर्वत भविष्य में वापस आएगा। बुद्ध खंडहरों से निकलने वाली ज्वालाओं के माध्यम से पुनर्जन्म लेंगे, महान संघर्ष में भाग लेंगे, अंतिम युद्ध करेंगे। ये जगह वाकई बहुत बड़ी है। अतीत में इस विरासत में कितने लोग थे। काओ यूशेंग अवाक रह गया। इस जगह पर कदम रखे हुए उन्हें काफी समय हो चुका था। रास्ते में बहुत सारे मंदिर के निशान थे। कुल मिलाकर ये जगह वाकई बहुत विशाल और असीम थी। अतीत में यह एक बुद्ध देश था, सभी निवासी भिक्षु थे, लाखों करोड़ों जीव थे। वे सभी अमर भिक्षु राजा में विश्वास करते थे, मंदिर में झांक 6 गोल्डन बॉडी का अभिषेक करते थे। छोटे कुत्ते ने प्रशंसा से आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। अतीत की कुछ बातें याद आ रही थी। तुम्हें क्या याद है? शी हाओ ने पूछा। छोटे कुत्ते ने अपने होठों को चटकाते हुए कहा, आह, अतीत में अमर भिक्षु राजा ने उस पुण्य तालाब में एक बुद्ध कमल उगाया था। कमल के बीज वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थे। शी हाओ पूरी तरह से अवाक रह गया। काओ यूशिंग भी अचंभित रह गया। उन्होंने शुरू में सोचा कि यह भावुकता है, कुछ दुख महसूस करना है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह सिर्फ पुण्य तालाब में बुद्ध कमल को याद करने के कारण है। अभी भी इसके बारे में सोच रहा है। ये बेवकूफ कुत्ता, तुम्हारे पास वास्तव में एक भेड़िए का दिल और एक कुत्ते के फेफड़े हैं। काओ यूशिंग ने अपनी सांस में बुदबुदाया। वे जूमी पर्वत पर पहुंचे। यह मुख्य भाग था, बहुत ऊंचा और भव्य, लेकिन अफवाह थी कि यह सिर्फ एक टूटा हुआ पर्वत है। शेहाओ और काओ यूशिंग की नजर में यह एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र की तरह था, बस बहुत विशाल। ये कई पर्वतों के मिलने से भी कई गुना बड़ा था। वास्तव में यह अफवाह थी कि स्वर्ग और पृथ्वी में हो रहे परिवर्तनों के कारण, अमर भिक्षु राजा द्वारा अपने तरीकों का प्रदर्शन करने के कारण ये स्थान तेजी से छोटा हो गया। अन्यथा इसका आकार और भी बड़ा होता। टूटा हुआ पहाड़, या शायद इसे हाईलैंड कहा जा सकता है, भूरे रंग का था। आसपास चट्टानें ढेर थी, खाई बहुत बड़ी थी। आसपास पौधे विरल थे, बस थोड़ी हरियाली थी। वे सभी पुराने पेड़ थे, उत्परिवर्तित प्रजातियां जो अविश्वसनीय रूप से सीधी और मजबूत थी, यहाँ पुराने ड्रैगन की तरह घुमावदार थी। हालांकि टूटा हुआ पहाड़ हरा भरा और रसीला था, एक हरे कालीन की तरह बेहद घना। ये पहाड़ की चोटी पर बिछा हुआ था, इस पर कुछ अजीबोगरीब फूल भी उग रहे थे, जो अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ये स्थान खंडहर बन गया, फिर भी यह असाधारण था। अस्पष्ट रूप से उन्हें शास्त्रों की ध्वनियां सुनाई दे रही थी, मंत्रोच्चार की ध्वनियां शून्य से आती हुई हल्की सी सुनाई दे रही थी। यही कारण था कि कोई भी यहाँ संप्रदाय स्थापित करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वे यहाँ संप्रदाय स्थापित करते तो कभी कभार शास्त्रों की ध्वनियां उनका ध्यान भटका देती, आसानी से उन्हें उनके विश्वासों से भटका देती। डिंग डिंग डोंग डोंग जीथर संगीत सुनाई दे रहा था, ध्वनियां किसी साफ झरने की तरह। वे चांदनी रात में चूना पत्थर के साथ बह रहे थे, चट्टानों से नीचे और हरे बांस पर बिखर रहे थे, साफ और सुंदर। वह जगह किसी स्वप्न की तरह थी, चारों ओर अमर धुंध घूम रही थी। वहां एक महिला जीथर बजा रही थी, उसका रूप बहुत सुंदर था। वह जेड टेबल पर बैठी थी, उसकी उंगलियां नाच रही थी, कोई सुंदर गीत बजा रही थी। आसपास सैकड़ों हजारों पक्षी उड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, उनमें लुवान पक्षी और अन्य दिव्य पक्षियों की कोई कमी नहीं थी। राजकुमारी याओ यू होने के योग्य इस गीत ने मेरे दाव हृदय को छू लिया है, अमर आकर्षण से भरा, शुद्ध और अश्लीलता से मुक्त। किसी ने प्रशंसा की सांस के साथ कहा। जो जीथर बजा रहा था वह वास्तव में एक दीर्घायु शाही दरबार की राजकुमारी याओ यू थी। जीथर संगीत सुंदर था, जिसमें बहुत बड़ा आकर्षण था, जो आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा था। सभी प्रकार के शुभ पक्षी इसका आनंद लेने के लिए आ रहे थे। 10 क्राउन किंग आ गए हैं। किसी ने भय से चिल्लाकर देखा कि एक आदमी शून्य से शक्तिशाली चाल, वीरता और भव्य शक्ति के साथ टूटे हुए जूमी पर्वत पर चढ़ रहा है। यह एक वीर व्यक्ति था जिसने उजाड़ सीमा की महान लड़ाई में भाग लिया था, जिसने दूसरे पक्ष के सम्राट कुलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया था, जो स्वर्ग के पिछले गौरवों में से एक था। उनके प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से काफी हलचल मच गई। बहुत से लोगों ने उनकी ओर देखा, उनका ध्यान उनकी ओर गया। दूरी पर काओ यूशिंग और अन्य लोग एक संकेत देखकर रुक गए। भौंको। छोटा कुत्ता तुरंत अपने नुकीले दांत दिखाने लगा और पूरी तरह से परेशान हो गया। ये किसने लिखा है? उसने पूछा। परेशानी मत बढ़ाओ, शेहाओ ने उसे रोका। दूर से भी उन्हें एक बोर्ड दिखाई दे रहा था, जिस पर लिखा था, अंधेरे के जीवों और कुत्तों का अंदर प्रवेश वर्जित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे कुत्ते की आंखें बड़ी हो गईं और वह बुरी तरह क्रोधित हो गया। मादरचोद, कौन इस महान व्यक्ति को नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है? वांग दा को सबके सामने पकड़ लिया गया, जिससे वांग परिवार नाराज हो गया। वे नहीं जानते थे कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था, लेकिन वे जानते थे कि वहां एक छोटा कुत्ता था जिसने अमर डोमेन परिवार को भी डरा दिया था। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि कुत्ता संभवतः झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसके पास पहले से कोई दिव्य क्षमता नहीं थी। वांग परिवार के लोग बहुत ही क्रूर थे। ये संभवतः उनका काम था, क्योंकि वांग शी इस प्रतिष्ठित बैठक के प्रस्तावकों में से एक थे। छोटा कुत्ता गुस्से में था, वहां अपने दांत पीस रहा था। अगर शेहाओ ने उसे नहीं रोका होता तो वह सीधे चिल्लाकर वहां पहुंच जाता। चलो पहले चारों ओर देख लेते हैं, चिल्लाने की इतनी जल्दी मत करो, शेहाओ ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। छोटे कुत्ते ने थोड़ा सोचा, उसे लगा कि यह उचित है। उन्हें पहले ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों की हरकतें किस तरह की हैं।
तभी एक चांदी के बालों वाली छोटी लड़की दिखाई दी। देखने से वह 12 या 13 साल की लग रही थी। उसका रंग महीन जैद जैसा था, चेहरा बेहद सुंदर और सुंदर था। उसके चांदी के लंबे बाल कमर तक लटक रहे थे, चमक से झिलमिला रहे थे। माणिक जैसी आंखें बेहद बड़ी और बुद्धिमान थी। ये वास्तव में चंद्र जैद खरगोश था। उसने एक बर्फ सफेद छोटी किलिन को गले लगाया, जो भी आ रही थी। एक छोटा खरगोश। छोटे कुत्ते की आंखें इधर उधर घूमी। एक सौ ध्वनि के साथ सफेद रोशनी टिमटिमाती हुई एक छोटे सफेद खरगोश में बदल गई, जो अपने नितंबों को हिलाते हुए लूना जैद खरगोश के पीछे चल रहा था। ये बहुत ही कामुक कुत्ता है। काओ यूशिंग तुरंत नाराज हो गया। ये छोटा कुत्ता उसके पुराने दोस्त को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। वे ये छोटा खरगोश कहाँ से आया? ये बहुत प्यारा है। लूना जैद खरगोश ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई किलिन को फेंक दिया और जमीन पर पड़े छोटे कुत्ते को उठा लिया। क्या तुम अपनी तारीफ कर रही हो? दूर खड़ी शेहाव तुरंत चुप हो गई। वह खुद एक खरगोश थी। छोटा किलिन अभी भी सो रहा था, लेकिन अंत में उसे जमीन पर फेंक दिया गया। उसे बहुत अन्याय महसूस हुआ। छोटे कुत्ते को भी अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब उसे उठाया गया तो उसे चिकोटी काटी गई, उसके पूरे शरीर को रगड़ा गया और फिर उसके कान मरोड़ दिए गए। भौंको, उसने तुरंत अपने नुकीले दांत दिखा दिए। ये तुम्हारा रोना इतना प्यारा क्यों है? छोटे कुत्ते ने लगभग मुंह भर खून उगल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वह कितना बुरा था, फिर भी उसे प्यारा कहा गया। वह लगभग तुरंत उछलकर भाग गया। हे, काओ यूशिंग हंसा। वे टूटे हुए जूमी पर्वत पर चढ़ने लगे। दूर एक खूबसूरत आकृति दिख रही थी, बर्फ से भी ज्यादा सफेद कपड़े पहने हुए, जो चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसके खूबसूरत लंबे काले बाल थे, उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी, चमकीली आंखें और सफेद दांत, मानो वह निर्वासित अमर हो। ये वास्तव में स्वर्ग सुधार संप्रदाय की परी थी, जो कि किंग ली और यू चान का पुनर्मिलन था। उनके आसपास कई परिचित लोग थे, उदाहरण के लिए ग्रेट जूतुओ, लिटिल स्काई किंग, तुगु युलोंग और अन्य। कुछ ही समय बाद दोहरी शिष्या शिही, निर्वासित अमर और अन्य लोग आए, जिन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। वे उजाड़ सीमा युद्ध में युवा पीढ़ी की मुख्य शक्ति थे। मुझे आश्चर्य है कि वे अब कितने शक्तिशाली हो गए हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ये वर्तमान विश्व के सबसे शक्तिशाली युवा होने चाहिए। कुछ ही देर बाद वहां बहुत शोर मच गया और भी लोग आ गए और कई लोग उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। वांगशी आ गया है, वांग परिवार का सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी। वांग परिवार के 9 ड्रैगन में से वे जितने छोटे हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। किसने सोचा होगा कि 10वां ड्रैगन भी होगा? वह अमर वांग का बच्चा है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसे महान दाव से बहुत लाभ मिला है। सभी लोग तुरंत आपस में चर्चा करने लगे। बहुत से लोग मुस्कुराकर उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। अध्याय 1828 वांगशे। वांगशे आया। उसका शरीर मध्यम कद काठी का था, चेहरा कोमल और सुंदर, अत्यंत सुंदर, युवा जोश से भरा हुआ। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो अत्यंत शांतिपूर्ण थी, लेकिन कोई भी उसे अज्ञानतावश हानिरहित समझने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक सुप्तावस्था में सो रहा क्रूर अजगर था। हर कोई जानता था कि वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके चमकदार शरीर में विस्फोटक शक्ति थी, जो उसी स्तर के सच्चे ड्रैगन के बराबर थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी त्वचा नम और चमकदार थी, सख्त और मजबूत थी, जो कि उसके अत्यधिक संयमित व्यवहार का परिणाम था। इस व्यक्ति के पास संभवतः वज्रखंड शरीर था। वांग परिवार आखिरकार असाधारण है, किसी ने हल्की आह भरते हुए कहा। जब से उन्होंने वांगशी को देखा, सभी सच्चे विशेषज्ञों को एक प्रकार की भयावह भावना महसूस हुई, जैसे कि उन्होंने एक मानव जैसे क्रूर ड्रैगन का सामना किया हो, जैसे कि उन्हें एक विशालकाय प्राणी ने निशाना बनाया हो। सामान्य लोग इसे महसूस नहीं कर सकते थे, उन्हें केवल यह महसूस होता था कि वह शांत और सौम्य था, एक भोले भाले युवक की तरह जो थोड़ा भी खतरनाक नहीं था। हालांकि जितनी गहरी साधना होती, उतना ही वे भयभीत हो जाते। उनके शरीर में एक भयानक शक्ति छिपी थी, जो एक बार फूटने पर आकाश को हिला देती, धरती को हिला देती, सितारों को गिरा देती। शेहाव भी यहाँ था, टूटे हुए जूमी पर्वत पर चढ़ रहा था। ये वांगशे बिल्कुल भी साधारण नहीं था, बल्कि एक दुर्जय व्यक्ति था। वह अपने शरीर में महान दाव प्रतीकों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके भीतर आश्चर्यजनक शक्ति थी, जो स्वाभाविक रूप से दाव के करीब थी। वह स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित व्यक्ति होना चाहिए। वांगशे और अमर वांग काफी हद तक एक जैसे थे। दोनों के चेहरे की विशेषताएं बहुत ही नाजुक थी। वे बेहद खूबसूरत थे, साथ ही उनमें असाधारण प्रतिभा भी थी। इस महान युग में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनकी बराबरी कर सकें। दाव के दोस्त बहुत विनम्र हैं, अत्यधिक शिष्टाचार से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। वांगशी मुस्कुराया। जब उसने देखा कि इतने सारे लोग आए हैं, तो उसने एक सुंदर नौजवान की तरह अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। उसके पीछे वांगशी थी, जो अभी भी दुबली पतली और सुंदर थी। उसकी शक्ल सूरत भी असाधारण थी। हालांकि वांगशी के बगल में खड़े होने पर उसकी शैली स्वाभाविक रूप से काफी कम हो गई थी, तुलना में फीकी। उसका रूप वास्तव में बहुत बढ़िया था, पक्षियों और जानवरों को भी मोहित करने के लिए पर्याप्त, चांद को छिपाना और फूलों को शर्मसार करना। हालांकि अब स्थिति खराब हो गई, लोगों की इच्छा अनिश्चित थी, वे सभी अपनी व्यक्तिगत संभावनाओं पर विचार कर रहे थे। प्रतिभाएं भविष्य की महिमा का प्रतिनिधित्व करती हैं, यहाँ तक कि इस तरह की असाधारण सुंदरता भी वांगशी की तुलना नहीं कर सकती। डिंग डोंग की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। राजकुमारी याओ यू की जीथर की आवाज बंद हो गई, लेकिन 100 पक्षी तितर बितर नहीं हुए। दिव्य पक्षी अभी भी उसके चारों ओर नाच रहे थे। वांगशी ने प्रशंसा में ताली बजाते हुए कहा, ये सुर दूर से आती अमर धुन की तरह हैं, जो घूम घूम कर दाव हृदय को हिला रहे हैं। राजकुमारी याओ यू की जीथर कला अद्भुत है। अन्य सभी लोगों ने तुरंत सहमति व्यक्त की और राजकुमारी याओ यू के जीथर कौशल की प्रशंसा की। दाव भाइयों को नमस्कार। फिर वांगशी के चेहरे पर शिष्टाचार से भरी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, जब उसने 10 मुकुटधारी राजा, निर्वासित अमर और अन्य लोगों को मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। वह एक बेहद सहज और चालाक व्यक्ति था, ये शेहाव की पहली छाप थी। वांगशी खुद बेहद मजबूत था, फिर भी उसके आने के बाद उसने अभी भी एक ताजा एहसास दिया, बिल्कुल भी सरल नहीं। उसी समय बिना किसी संदेह के वांगशी ध्यान का केंद्र बन गया, जिसने आसानी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बहुत से लोग दौड़े और उसे घेर लिया। महान जूतुओ दाव भाई, क्या आपने तय कर लिया है कि आप अमर क्षेत्र के किस क्षेत्र में जा रहे हैं? वांगशी ने बैठते हुए महान जूतुओ से पूछा, जो मुस्कुराहट के साथ कुछ ही दूरी पर खड़े थे। सभी जानते थे कि इस बार की मुलाकात एक हद तक एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग होगी। कुछ लोग अमर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, जबकि कुछ शायद यहीं रहना चाहते थे। मैं अभी भी अनिश्चित हूँ। महान जूतुओ के शब्द सरल और संक्षिप्त थे, जिनसे एक हल्की आह निकली।
उसने इस प्राचीन भूमि को देखा। यह विशाल टूटा हुआ पहाड़ प्राचीन भिक्षु वंश का वास्तविक जन्मस्थान था। यदि इसे नष्ट नहीं किया गया होता तो यह उसकी आदर्श पवित्र भूमि होती। वांग शी मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने 10 क्राउन किंग की ओर देखते हुए कहा, भाई की योग्यता के साथ मुझे विश्वास है कि अमर डोमेन में चाहे आप कहीं भी हों, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्ज्वल रूप से चमकेंगे। ये शब्द विनम्र थे, मूल्यांकन उच्च था, लेकिन हर कोई जानता था कि वे बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। 10 क्राउन किंग की योग्यता और ताकत के साथ वह अमर डोमेन में प्रवेश करने पर भी शानदार रहेगा। 30 साल बीत गए। अब उनकी साधना कहां तक पहुंची? 10 मुकुट राजा अत्यंत शांत रहे और बोले, वास्तव में मैं जाने से पहले आपके साथ कुछ संकेत साझा करना चाहता हूं। जब ये शब्द सुनाई दिए तो सभी लोग चौंक गए। 10 क्राउन किंग वांग शी के साथ एक राउंड लड़ने जा रहा था। कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में मुर्गे का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और उत्तेजित हो गए। ये किस तरह के आंकड़े थे? शायद वाकई कोई लड़ाई हुई होगी। शेहाओ को आखिरकार पता चल गया कि वांग शी कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि 10 क्राउन किंग भी उससे लड़ने की इच्छा रखते थे। इससे स्वाभाविक रूप से पता चलता है कि वांग शी कितना असाधारण था। अन्यथा सामान्य प्रतिभाशाली लोग 10 क्राउन किंग का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकते थे? वांग शी बेहद विनम्र बने रहे, लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने कहा, दाओ भाई मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालांकि मैं भी इस भाई के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। चूंकि अब अवसर है तो क्यों ना हम आज ही इसका लाभ उठाएं और हम दोनों एक राउंड मुकाबला करें। 10 मुकुट वाले राजा ने कहा। उसकी आंखें 2 सूर्यों की तरह चमक रही थीं। इससे बहुत बड़ी अराजकता फैल गई। आज 2 महान विशेषज्ञ यहाँ भीषण युद्ध लड़ रहे थे तो हर कोई हैरान क्यों न हो। आज हम इस पर चर्चा न करें तो ही बेहतर है। मैं केवल कुछ ड्रिंक्स का आनंद लेना चाहता हूँ। अभ्यास के माध्यम से नहीं बल्कि सिद्धांत के माध्यम से उत्तर खोजना चाहता हूँ। अपने भविष्य पर चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए हमारे लिए इसे अभी के लिए टाल देना ही बेहतर है। वांग शी ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने शांत लेकिन निर्णायक ढंग से कहा, क्या हम अमर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जाने से पहले 9 स्वर्गों में द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं? ठीक है। जब 10 क्राउन किंग ने यह सुना तो उसने सीधे सिर हिला दिया। योग्य प्रतिद्वंद्वी मिलना मुश्किल है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वांग शी ने हंसते हुए कहा। दूर से लूना जेड खरगोश ने हल्की आह भरी। कुत्ते खरगोश के कान खींचे। वह काफी परेशान और पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। हम यहाँ किसी को याद कर रहे हैं। अन्यथा अपनी प्रतिभा के साथ क्या वांग शी इतना घमंडी अभिनय भी कर सकता है? जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो वे सभी अजीब से भाव प्रकट करने लगे और थोड़ा भ्रमित हो गए। 30 साल बीत चुके हैं। कुछ चीजें स्पष्ट रूप से कुछ लोगों की यादों से धुंधली हो चुकी हैं। बेशक ऐसे अन्य लोग भी थे जो समझ रहे थे कि क्या हुआ था, तथा यह अनुमान लगा रहे थे कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। अतीत में उजाड़ सीमा की महान लड़ाई के दौरान युवा पीढ़ी से सबसे अधिक योगदान किसने दिया था? इसमें कोई संदेह नहीं कि वह व्यक्ति था जो अपंग था, जिसने पहले व्यक्तिगत रूप से सम्राट कबीले के कई प्राणियों को मार डाला था। उस युद्ध में उनकी दिव्य वीरता अद्वितीय मानी गई। तुलनात्मक रूप से कहें तो 10 क्राउन किंग, दोहरे छात्र और अन्य भी फीके पड़ गए। उनकी उपलब्धियां तुलना योग्य नहीं थी। भाई निर्वासित अमर की शैली असाधारण है, एक पुनर्जन्म वाले अमर दाववादी की तरह। मैं भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। अगर संभव हो तो मैं भी कुछ सुझावों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। वांग शी ने अविश्वसनीय रूप से अलग और शुद्ध निर्वासित अमर को घूरते हुए कहा। निर्वासित अमर ने हल्की मुस्कान बिखेरी, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद दांत दिखने लगे। जरूर, मैं किसी भी समय तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। पहले सभी को ऐसा लगता था कि वांग शी अभी भी शांत और हानिरहित है, लेकिन अब यहाँ तक कि जिनके साधना स्तर उतने ऊंचे नहीं थे, वे भी महसूस कर सकते थे कि वांग शी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरों को चुनौती दे रहा था, लगातार 2 लड़ाइयों की व्यवस्था कर रहा था। इसके तुरंत बाद महान युवा विशेषज्ञों के बीच 2 लड़ाइयां होने वाली थीं। वह मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर अभी भी सौम्यता थी, लेकिन कई लोगों की नजरों में वह एक सुप्त क्रूर जानवर की तरह था जो धीरे धीरे अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। लोग एक के बाद एक जल्दी से वहां पहुंचे। जिन झान आ गया है। बहुत से लोगों ने देखा। जिन झान आ गया था उसका रूप वीरतापूर्ण था, साधना अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। उसके पूरे शरीर की सार ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी। जब उसके शरीर में संयम किया जाता था तो उसे पूरी तरह से संयमित करना लगभग असंभव था। अतीत में वह एक भयंकर व्यक्ति भी था जिसने उजाड़ सीमा की महान लड़ाई में भाग लिया था। भले ही वह मरणासन अवस्था में लौटा हो, मैंने सुना है कि उसने आपदा से लाभ उठाया, उसके दाव कौशल में वृद्धि हुई। कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जिन झान की ओर देखा और फिर वांग शी की ओर। क्या ये दोनों दाव साथी बन गए? कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अजीबोगरीब भाव प्रकट किए। उन्होंने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचा, इससे कितनी बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। जिन परिवार और वांग परिवार विवाह से संबंधित होना चाहते थे, लेकिन अंत में इसे टाल दिया गया। उस समय वांग परिवार को कुछ पछतावा था। उनके पास पहले हुआंग को अपने साथ ले जाने का मौका था। उस समय हुआंग और वांग शी के बीच कुछ संबंध थे। वहां कुछ लोग थे जो शांति से बातें कर रहे थे तथा चर्चा कर रहे थे। उस समय वांग परिवार पूरी तरह से हुआंग को दबाने पर केंद्रित था। सभी प्रकार की दुखद बातें हुई, यहाँ तक कि उसे नौकर के रूप में रखने की इच्छा भी हुई। मुझे विश्वास है कि बाद में उन्हें इसका बहुत पछतावा हुआ होगा। हुआंग, ये तो पहले से ही अतीत का नाम था। बर्बाद अमर द्वारा अपंग होने के बाद उसे पालने वाले लोग कम होते गए। हालांकि आज इस तरह की स्थिति में सभी को ये फिर से याद आ गया। अपना मुंह बंद करो, मैं वह नाम नहीं सुनना चाहता। जिन झान ने अचानक उन लोगों की ओर ठंडी निगाह से देखते हुए कहा जो चुपचाप चर्चा कर रहे थे। माहौल तुरंत बदल गया। लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या हुआ? क्या मेरे भाई का नाम नहीं लिया जा सकता? तुम खुद को क्या समझते हो जो इतना दबंगई से पेश आ रहे हो? मैं तो बस उसे ऊपर लाना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में क्या करोगे? ठीक इसी समय एक सुनहरे बालों वाला नौजवान टूटा हुआ जूमी पर्वत चढ़ता हुआ आया। उनका शरीर बहुत मजबूत था, मानो सोने से बना हो। उनमें स्वाभाविक रूप से शक्ति की भावना थी। उनके सिर पर सुनहरे लंबे बाल बिखरे हुए थे, पुतलियां भेदने वाली विद्युत चमक छोड़ रही थी। किसी ने पहचान लिया कि वह स्वर्गीय सींग वाली चींटी थी, एक अत्यंत भयानक विशेषज्ञ जिसे सर्वोच्च स्तर पर सबसे अधिक ताकतवर माना जाता था। लगता है कि जिन परिवार में कुछ हुआ है, क्या इसीलिए दाव मित्र जिन झान यहाँ इतने परेशान हैं? चुड़ैल बोली। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, आंखें पानी की तरह साफ, एक देश को झकझोर देने वाली सुंदरता। अगर हुआंग यहाँ होता तो क्या दाव मित्र जिन ये कहने की हिम्मत कर पाता? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा?
दुर्भाग्य से वह कभी नहीं आ पाएगा। मेरा मानना है कि वह अब निचले लोकों में अपने अंतिम वर्षों में है। अपनी साधना के बिना वह एक साधारण जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। धूल से धूल, धरती से धरती, निश्चित रूप से समय से पहले गायब हो जाएगा। जिन झान ने कहा। वांग शी ने कहा, इस व्यक्ति के बारे में सभी से चर्चा सुनकर मुझे सचमुच अफसोस हो रहा है कि मुझे उससे मिलने का अवसर नहीं मिला। इस समय तुगु युलोंग, चंद्र जैड खरगोश, वेई परिवार के 4 फीनिक्स के 2 बचे हुए सदस्य, 5 आत्माओं के युद्धरथ के मालिक क्यू होंग और अन्य लोग उस पुराने दोस्त को याद करते हुए थोड़ा विचलित थे, जो पहले युवा पीढ़ी पर हावी था, लगातार दूसरी तरफ के सम्राट कबीले के विशेषज्ञों को मारता था। ये हुआंग दुर्भाग्य से वापस चला गया, कभी वापस लौटने का मौका नहीं मिला। महान जूतुओ, छोटे आकाश राजा, ताओवादी क्यूगो और अन्य सभी को दया की लहर महसूस हुई। उन्हें लगा कि हुआंग का अपंग हो जाना और गायब हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। यहाँ तक कि वांग परिवार के वांग शी के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। अतीत में बहुत सारी चीजें हुई थी। परी यूचान, या शायद ये परी किंग ही है। मैंने सुना है कि हुआंग के साथ आपके संबंध पहले अच्छे नहीं थे। अगर वह अभी भी जीवित होता, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि वह कितना मजबूत होता? वांग शी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ लोगों के हाव भाव बदल गए, उदाहरण के लिए स्वर्गीय सींग वाली चींटी, चांग गोंग्यान और अन्य। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी जानते थे कि किंग ही और शी हाओ के बीच बहुत सी बातें हो रही थी। क्या ये वांग शी का उकसावा था? इसके अलावा यू चान और किंग ही के विलय के बाद ये कहना मुश्किल था कि वह हुआंग के प्रति पक्षपाती थी या नहीं। आखिरकार पिछली यू चान हुआंग के खिलाफ खड़ी थी। क्या इस तरह की बात करके वांग शी पानी की जांच कर रहा था? कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वर्ग सुधार संप्रदाय की परी की ओर देख रहे थे। महिला के कपड़े बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध थे। उसकी खूबसूरत आंखें वांग शी को देखते हुए चमक रही थी। अगर वह अभी भी यहाँ होता तो वह तुमसे ज्यादा ताकतवर होता। ये सरल शब्द थे, लेकिन इससे वांग शी की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग सुधार संप्रदाय की परी वास्तव में इतनी सीधी बात करेगी। क्या ऐसा है? मैं सच में चाहता हूं कि वह जीवित हो और एक दिन मेरी आंखों के सामने आए। वांग शी ने शांति से कहा। अध्याय 1829 विपक्ष। जब तक तुम जीवित हो उस दिन तक प्रतीक्षा कर सकते हो, तब मुझे विश्वास है कि मेरा भाई हुआंग वापस आएगा। वह निचले लोगों से वापस ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाएगा, उस बर्बाद अमर का वध करेगा। स्वर्गीय सींग वाली चींटी ने कहा, बहुत उत्तेजित होकर। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। दुष्ट 10 में से एक के वंशज के रूप में उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी भी चीज का डर नहीं था। उसने उजाड़ सीमा की महान लड़ाई में भाग लिया था। वांग परिवार के तथाकथित असाधारण स्वर्ग के गौरव से बिल्कुल भी नहीं डरता था। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। आखिरकार मेरी पीढ़ी का नंबर 1 अमर हत्या के अभिशाप से पीड़ित हो गया। सबसे अधिक संभावना है कि उसे फिर कभी मौका न मिले। इससे पहले कि वांग शी फिर से बोलते, किसी और ने ठंडे और अलग स्वर में ये कहा। ये कहने के बजाय कि ये दया से बाहर था, यह मजाक से अधिक था। वांग परिवार और जिन परिवार का प्रभाव बहुत ज्यादा था, ऊपर के 9 स्वर्गों में उनकी गहरी जड़ें थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके कुछ सहयोगी थे। इस पीढ़ी के कुछ शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी थे जो उनके करीब आना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बात खुलकर कही। तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? स्वर्गीय सींग वाली चींटी के सुनहरे बाल सुनहरे धागों की तरह चमकने लगे, एक भड़की हुई लौ की तरह। पिछली घटनाओं ने उसे आक्रोश और दर्द से भर दिया था, फिर भी वह पूरी तरह से असहाय था। अंत में उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि शी हाओ एक साधारण व्यक्ति बन गया है, कि वह पहले से ही अपने अंतिम वर्षों में है। हालांकि अमर हत्या के अभिशाप से छुटकारा पाना वास्तव में असंभव था। कौन इसे सहन कर सकता था? उस समय जब बर्बाद अमर ने कार्रवाई की तो कोई भी उसे रोक नहीं सका। वे केवल अपने पछतावे को थामे रह सकते थे। 30 साल बीत जाने के बाद चाहे वह कितना भी महान प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी रक्त ऊर्जा पहले से ही सूख रही होगी। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होगी कि उसका एक पैर कब्र में हो, वह मुश्किल से जीवित रह सके। सबसे बुरी स्थिति तो ये होगी कि वह पहले ही मर चुका होगा। अभी विन क्लान के एक विशेषज्ञ ने बात की। जिन परिवार, वान परिवार, पवन वंश, ये 3 दीर्घायु परिवार पहले भी शी हाओ के खिलाफ खड़े हुए थे। ये शब्द सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। चांग गोंग्यान, स्वर्गीय सींग वाली चींटी और अन्य लोगों की छाती ऊपर नीचे हो रही थी और वे शक्तिशाली भावनाओं का अनुभव कर रहे थे। ये वास्तव में मामला था। भूतकाल के स्वर्ग को विकृत करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति का अंत वास्तव में बहुत दयनीय था, बहुत बड़ी त्रासदी थी। 30 साल पहले वे 3000 प्रांतों से होते हुए निचले क्षेत्रों का दौरा कर चुके थे और शून्य देव क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उस समय कुछ लोग शी हाओ से मिले, लेकिन वह अभी भी हंसी से भरा था, बिल्कुल चिंतित नहीं था। लेकिन उसने जो उनसे कहा वह ये था कि उसके पास जंगली होने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, कि वह अंत में अभी भी अपंग हो जाएगा। वह आखिरी बार था जब उन्होंने शी हाओ को देखा। 30 साल तक चलने वाला एक अलगाव, नीचे जाने का कोई और मौका नहीं। अंधकार के प्राणियों ने भूमि को नष्ट कर दिया, विभिन्न मार्ग बंद कर दिए गए। वे 30 वर्षों तक नहीं मिले। क्या ये हो सकता है कि यह पुराना मित्र सचमुच मर रहा हो, रक्त से लथपथ सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा हो, एक गिरा हुआ नायक? ये था सबसे संभावित परिणाम। आखिरकार अमरता को तोड़ने वाले अभिशाप का कोई इलाज नहीं था। ये व्यक्ति की साधना को कम कर देता। एक बार जब किसी की जादुई शक्ति गायब हो जाती है तो विशेषज्ञ की जीवन शक्ति बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है और वहां से उनकी रक्त ऊर्जा को नुकसान पहुंचता है, धीरे धीरे सूख जाता है। जीने में सक्षम होना पहले से ही एक प्रकार की विलासिता है, इसके अलावा और किस प्रकार का उत्थान या वापस आना है? जिन जान बोला, उसके शब्दों में तिरस्कार था। शी हाओ के साथ उसकी दुश्मनी बहुत गहरी थी। उसके जीवन का निर्णायक मोड़ हुआंग और उसके बीच हुई बड़ी लड़ाई के कारण था। इंपीरियल पास में एक बड़ी हार झेलने के बाद इसने उसे युवा पीढ़ी का नेता बनने का मौका खो दिया। वह उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ था। उस लड़ाई के बाद वह हमेशा उदास रहता था, उसके दाव कौशल अस्थिर थे। अंत में जब वह दूसरे पक्ष से लड़ा तो वह इतना पराजित हुआ कि उसका शरीर चित्रों में तब्दील हो गया। उस लड़ाई के बाद वांग शी ने उनका दाव साथी बनने का अपना वादा पूरा नहीं किया और इस प्रकार जिन और वांग परिवार के बीच थोड़ी दरार आ गई। तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति, क्या तुम पहले ही भूल गए हो कि कैसे हुआंग ने तुम्हें इंपीरियल पास में आसानी से कुचल दिया था? अब जब वह यहाँ नहीं है तो तुम्हें लगता है कि तुम फिर से सबको नीचा दिखा सकते हो। स्वर्गीय सींग वाली चींटी नाराज थी। यही कारण था कि उसने सीधे दूसरे पक्ष का मजाक उड़ाया। जिन जान की पुतलियां ठंडी थी और उनमें अंतहीन हत्या की मंशा भरी हुई थी। सब लोग, ऐसी बातें कहने से क्या फायदा? पिछली घटनाओं को लेकर माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है।
आज हम लोग मिलने का मुख्य कारण अपने भविष्य के रास्तों पर चर्चा करना था। किसी ने तनाव कम करते हुए कहा। दुर्भाग्यवश ये प्रयास व्यर्थ गया, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहां कुछ लोग थे जो एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे, स्वर्गीय सींग वाली चींटी, चंद्र जैड खरगोश और अन्य के प्रति शत्रुता रखते हुए बिल्कुल भी मैत्रीपूर्ण नहीं थे। एक मृत व्यक्ति, उसकी प्रशंसा करने से क्या फायदा? मृतक तो मृत ही रहेगा, चाहे वह पहले कितना भी तेजस्वी क्यों न रहा हो। अब वह निचले लोकों में बर्बाद हड्डियों के ढेर से अधिक कुछ नहीं है। ये पवन कबीले के एक विशेषज्ञ से आया था। वास्तव में अतीत में ये शेहाओ के खिलाफ कार्रवाई करने वाला पहला कबीला था। जब शेहाओ अभी अभी अथाह स्वर्ग में प्रकट हुआ था तो उसे युआन किंग द्वारा निशाना बनाया गया था, जिसे मूल प्राचीन खदान में भेजा गया था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पापी के वंश का इस कबीले के पूर्वज के साथ संघर्ष था, उनके बीच द्वेष था। वे स्टोन कबीले के लोगों को स्वर्ग तक पहुंचने वाले महान वृक्ष की स्थापना का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बातें इतनी चुभने वाली हैं? तुगु यूलोंग बोला। वह उजाड़ सीमा के इंपीरियल दर्रे के एक परिवार से था, उसका शेहाओ के साथ रिश्ता खराब नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। हर कोई देख सकता था कि हुआंग दूसरे पक्ष के सम्राट कबीले के विशेषज्ञों को मार सकता है। इसके अलावा तुगु यूलोंग, वेई परिवार के 4 फीनिक्स और अन्य लोगों की जान पहले ही अंतिम लड़ाई में शेहाओ द्वारा बचाई जा चुकी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर निर्दयी भाव थे, जिनमें स्वर्ग सुधार संप्रदाय की परी, क्यू होंग और अन्य शामिल थे। वे सभी पवन कबीले के विशेषज्ञ की ओर देख रहे थे। अतीत में इस कबीले के उत्तराधिकारी को शेहाओ ने मार डाला था, जो गहरी दुश्मनी रखता था। ये व्यक्ति काफी सीधा था, सीधे तौर पर दुश्मनी और उपहास के साथ बोलता था। जो चले गए हैं वे तो चले गए, अब बहस करने की क्या बात है? वांग परिवार से किसी ने कहा, लेकिन ये तनाव कम करने के लिए नहीं था, बल्कि यह और अधिक उकसावे शुरू करने के लिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कहने के लिए अभी और शब्द थे। उन्होंने शांति से कहा, ये रास्ता हमारे अपने पैरों के नीचे है, ये सब उनकी अपनी पसंद का परिणाम है। वांगशी के अलावा यह एक और व्यक्ति था, वांग लैन, जिसके पास असाधारण प्रतिभा थी। वह व्यक्ति जो पिछले 30 वर्षों में हाल ही में उभरा। वह पिछले एक दशक में सुर्खियों में आया, उसकी ताकत असाधारण थी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? चांग गोंगयान ने डूबी हुई आवाज में कहा। कई गलतियां स्वयं निर्मित थीं, अपंग होना पहले से ही तय था। उन्होंने शांति से कहा, बेटे, तुम जैसे मूर्ख जो यह नहीं समझते कि इंसान कैसे बनना है, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अतीत में शेहाओ ने उजाड़ सीमा की महान लड़ाई लड़ी थी। जब वह महान योगदान स्थापित कर रहा था, तब भी तुम वांग परिवार में दूध पी रहे थे। स्वर्गीय सींग वाली चींटी का स्वभाव विस्फोटक था, उसके शब्द स्वाभाविक रूप से अत्यधिक विनम्र नहीं थे। दूध पीना एक अतिशयोक्ति थी, लेकिन उस समय वांग लान वास्तव में दुनिया में प्रकट नहीं हुआ था। वह उस समय 20 वर्ष से भी कम उम्र का था, साधना के एक महत्वपूर्ण दौर में। अतीत की बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में एक मामला है जिसे मुझे उठाना चाहिए। वांग लैन को गुस्सा नहीं आया, उसने अचानक विषय बदल दिया। उसने एक दिशा में देखा, लूना जैड रैबिट और अन्य को निशाना बनाते हुए। कुछ समय पहले मेरे कबीले के एक बुजुर्ग को मुसीबत का सामना करना पड़ा था, उन्हें किसी ने पकड़ लिया था। मैंने सुना था कि वहां एक मोटा दाओवादी था, उसका नाम काओ यूशिंग था। उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? चंद्र जैड खरगोश ने पूछा। मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि उस दाओवादी काओ के साथ आपके संबंध खराब नहीं थे। आज हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठित बैठक के बाद थोड़ी देर के लिए हमारे साथ वांग परिवार में आएं। वांग लैन ने कहा। यह सुनकर बहुत से लोग चौंक गए। फिर उन्होंने वांग शी की ओर देखा, जो इस पूरे समय चुप रहा था। वह इस प्रतिष्ठित बैठक के मुख्य प्रस्तावकों में से एक था, उसके इरादे स्पष्ट रूप से अपवित्र लग रहे थे। वांग शी ने ठंडे स्वर में कहा, अब वह शांत नहीं रहा, अपने पिछले स्वभाव से बिल्कुल अलग। मेरे बड़े भाई को बंदी बना लिया गया है, आज हमें तुम्हें नाराज करना होगा। अब जब उन्होंने भी ऐसा कहा तो सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, पहले से ही साजिश रची गई थी। किंग ही, तुगु यूलोंग, चांग गोंगयान, वेई परिवार के 4 फीनिक्स, स्वर्गीय सींग वाली चींटी और अन्य सभी ने गुस्से से भरे चेहरे दिखाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग परिवार इतना बेलगाम होगा। वे इस प्रतिष्ठित बैठक में किसी का अपहरण करने जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत! स्वर्गीय सींग वाली चींटी सबसे पहले बाहर निकली, चंद्र जैड खरगोश की ओर बढ़ी, उसके साथ आगे बढ़ने और पीछे हटने पर जोर दिया। हां, इस समय चंद्र जैड खरगोश का पीछा करने वाले छोटे बर्फ सफेद किलिन ने अचानक भयानक रक्त ऊर्जा के साथ विस्फोट किया, जिससे कई लोग चौंक गए। ये भी दुष्ट 10 के वंशजों में से एक था। 30 साल बीतने के बाद ये बड़ा हो गया था। दिलचस्प। हालांकि सभी, मुझे माफी मांगनी चाहिए, हम निश्चित रूप से उसे पकड़ने जा रहे हैं। हालांकि चिंता न करें, हम अस्थायी रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम केवल उस मोटे दाववादी पुजारी के अपने अपराधों को कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसके बाल सफेद थे, आंखें सुनहरी दीपों जैसी थी, आभा बिल्कुल भयानक थी। उसके आसपास के वातावरण में शून्यता की दरारें पड़ गईं। उसकी उपस्थिति से ही दुनिया कांपने लगी। वांग वो, कुछ लोग उसकी पहचान कर चौंक गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यहाँ आएगा। तुम्हारे वांग परिवार के काम करने का तरीका बहुत ही बेलगाम है। यह उसी पीढ़ी की एक प्रतिष्ठित बैठक है, फिर भी तुम सभी अपनी इच्छानुसार लोगों को पकड़ना चाहते हो। स्वर्ग सुधार संप्रदाय की परी ने डांटा। बहुत से लोग हैरान और क्रोधित थे। जिन लोगों के शेहाओ और लूना जैड खरगोश के साथ दोस्ताना संबंध थे, उन सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग परिवार बहुत दबंग था। भले ही अमर वांग अब वास्तव में सर्वोच्च प्राणियों में नंबर 1 बन गया था, लेकिन इस कबीले का काम करने का तरीका बहुत दबंग था। कुछ लोगों को संदेह था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग परिवार अमर क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा था, कि उनके पास एक प्राचीन अमर परिवार था जो उनका समर्थन कर रहा था। यही कारण था कि वे कम से कम आरक्षण के साथ काम कर रहे थे। हे, मेरे भाई पर हमला हुआ, पता नहीं वह जीवित भी है या नहीं। आज मैं उस दुष्ट व्यक्ति से संबंधित किसी व्यक्ति को पकड़ रहा हूँ, आप सब इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या कोई है जो मुझे रोकना चाहता है? वांग वू ने उदासीनता से कहा। वांग परिवार के नॉर्ड ड्रैगन की पहचान असाधारण थी, जो सामान्य स्वमुक्ति क्षेत्र विशेषज्ञों से कहीं बढ़कर थी। कुछ लोग थे जो उसे छद्म सर्वोच्च प्राणी के रूप में देखते थे। उसकी ताकत तुलना से परे भयानक थी। उसे ये शब्द कहने का आत्मविश्वास था क्योंकि वह अमर वांग का पुत्र था। क्या ऐसा है? तुम सच में बहुत जंगली हो, अचानक किसी ने कहा, और शराब का प्याला भी तोड़ दिया।
श्वा की आवाज के साथ चमचमाता तरल वांग वू की ओर बिखर गया। पिंग। बहुत से लोग अचंभित थे। ऐसा लग रहा था जैसे वांग वू पर बिजली गिर गई हो। वह बच नहीं पा रहा था। शराब के प्याले के कारण उसका पूरा शरीर बाहर की ओर उड़ रहा था। अध्याय 1830 दुश्मनों को एक झटके से खदेड़ना। क्या हो रहा था? वांग वू को शराब के प्याले से उड़ा दिया गया। ये दृश्य थोड़ा अवास्तविक लग रहा था, जिससे हर कोई स्तब्ध पूरी तरह से हैरान रह गया। वांग वू की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिसे पहले से ही अनंत समय तक विकसित किया गया था। वर्तमान दुनिया में वह सर्वोच्च स्तर से नीचे के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, फिर भी उसे इस तरह के हमले का सामना करना पड़ा। गलत, यह कोई हमला नहीं था, सब कुछ बहुत ही अवमानना के साथ किया गया था। जिसने कार्रवाई की वह बहुत ही सहज था, बस थोड़ी सी शराब गिराई, फिर भी इसने उस व्यक्ति को उड़ा दिया। ये कौन था? उसकी आवाज से लग रहा था कि वह बहुत जवान है। हर कोई उस व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा, एक ही दिशा में देखने लगा, ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह कौन है। वहां एक व्यक्ति था, उसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी, वह बहुत युवा होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं जो एक वृद्ध साधक में होना चाहिए। हालांकि जब वह वहां बैठा तो उसे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ, उसके असली शरीर को पकड़ना मुश्किल हो गया। जेड टेबल के पीछे उसकी आकृति बादलों के बीच छिपे अमर पर्वत की तरह थी, सफेद धुंध धुंधली। वह चुपचाप वहां बैठा था, चुपचाप शराब का आनंद ले रहा था। वांग वू ने बल को बेअसर कर दिया, आखिरकार अपनी आकृति को स्थिर किया और जमीन पर उतरा। हालांकि ऐसा होने के बावजूद वह फिर भी कुछ कदम पीछे हट गया। अभी अभी उस पर किस तरह का हमला हुआ? सिर्फ एक कप शराब ही उसे उड़ाने के लिए काफी थी, ये बहुत चौंकाने वाला था। तुम कौन हो? वांग वू की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। जो उसे बाहर निकाल सकता था वह निश्चित रूप से भयानक था। अमर वांग आसानी से ऐसा कर सकता था, वांग जियू भी ऐसा कर सकता था, क्योंकि वे उससे ज्यादा ताकतवर थे। उस व्यक्ति ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अपना शराब का प्याला उठाया, मानो वह अचंभित हो गया हो, अपने ही मामलों के बारे में सोच रहा हो, वास्तव में उसे अनदेखा कर रहा हो। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग वू ने फिर से कहा, उसके अंदर आग की लपटें उठ रही थी। उसे वास्तव में इस तरह से नीचा देखा गया, जिससे वह अंदर ही अंदर अपने दांत पीस रहा था। मैं आपका यह अशिष्ट व्यवहार नहीं देख सकता। वह व्यक्ति अपनी हैरानी से बाहर आया और शांति से उत्तर दिया, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। वांग वू ने डूबी हुई आवाज में कहा। उसने शेहाओ को देखा और फिर लूना जेड खरगोश और अन्य लोगों को देखा। अगर तुम्हारे पिता मुझसे यह बात कहने आए होते तब भी बात उचित होती, लेकिन तुम जैसे व्यक्ति को भी अहंकार करने की हिम्मत कैसे होती है? ऐसा कहते हुए उस युवक की भौहें तन गईं। पास में खड़े सभी लोग बहुत हैरान हो गए। आखिर यह कौन था? वह इतना शक्तिशाली क्यों था? वह वास्तव में वांग वू को नीचे से देख सकता था। उसकी साधना कितनी चौंकाने वाली थी। वांग वू का चेहरा बदसूरत था। ये व्यक्ति उससे भी ज्यादा घमंडी था, उसे बहुत ज्यादा नीची नजर से देख रहा था और वास्तव में उपदेश देने वाले लहजे में बोल रहा था। ये स्वाभाविक रूप से शेहाओ था। उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। चूंकि दूसरा पक्ष बलपूर्वक कार्य करना चाहता था, चंद्र जेड खरगोश को दूर ले जाना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी बाहों को पार करके किनारे से नहीं देखेगा, वह उन्हें सबक सिखाने जा रहा था। हकीकत में जब से वह यहाँ आए हैं, उन्होंने कुछ लोगों को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। दोस्त, लूना जेड फ्रेंड वह है जिसे मेरे पिता ने हमें वापस लाने के लिए कहा था। वांग वू ने एक गहरी सांस ली और फिर दोबारा बोला, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। उसे लगा कि उससे पहले वाले की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भले ही उसकी साधना उससे ज्यादा गहरी थी, फिर भी उसने उसे वरिष्ठ नहीं कहा, बल्कि मित्र कहा। साथ ही उन्होंने एक प्रकार की चेतावनी के रूप में अमर वांग का उल्लेख किया, जिसका अर्थ था कि शीहाओ को इससे दूर रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम मेरे इरादों को नहीं समझ पाए। मैं तुम लोगों की हरकतें नहीं देख सकता, भले ही तुम अपने डैडी को बुला लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेहाओ ने शांति से कहा। हर कोई अचंभित हो गया। ये व्यक्ति बहुत ही दबंग था। वांग वू को कोई भाव नहीं दे रहा था। वह सीधा और स्पष्टवादी था, मजाक से भरा हुआ। दोस्त, क्या तुम बहुत आगे नहीं जा रहे हो? वांग वू बोला, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी होती जा रही थी। अमर वांग के 5वें बेटे के रूप में वह दबंगई से पेश आने का आदी था, शायद ही कभी इस तरह की बात का सामना करता था। तुम्हारे पास मुझे दोस्त कहने की योग्यता नहीं है, इसके अलावा तुम अपनी वर्तमान स्थिति को भी नहीं समझते हो। बस एक छोटा सा 5वां कीड़ा, फिर भी तुम मेरे सामने अहंकार से पेश आने की हिम्मत कर रहे हो। शेहाओ ने कहा। उसने अपने जेड कप में शराब खत्म कर दी। हर कोई तुरंत अंदर से कांप उठा। आखिर यह व्यक्ति कौन था? ये वांग परिवार के 5वें ड्रैगन को नीची निगाह से देख रहा था। उसने उसे कोई महत्व नहीं दिया, मानो वह युवा पीढ़ी को उपदेश दे रहा हो। वांग वू क्रोध और आक्रोश से भर गया था। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह शेहाओ था। अगर उसे पता होता तो वह सीधे खून की उल्टी कर सकता था। पिछली युवा पीढ़ी अब उसे इस तरह के रुख के साथ उपदेश दे रही थी। यह मूल रूप से उसके पिता के समान स्तर पर था। दाओ दोस्त, इस तरह जबरदस्ती करते हुए तुम बहुत आगे जा रहे हो। वांग वू नाराज था। बस एक युवा पीढ़ी, फिर भी आप बार बार मेरा खंडन कर रहे हैं। आप मुझे डराने के लिए अपने पिता का भी उल्लेख करना चाहते हैं। शीहाओ ने उसे एक नजर देखा। उसी क्षण वांग वू के गाल लाल हो गए। कोई उसे नीची निगाह से देख रहा था, बहुत तिरस्कार दिखा रहा था। लेकिन उसे इस व्यक्ति में इतनी युवा और उल्लासमय ऊर्जा क्यों महसूस हुई? ये तो कोई युवा ही होगा। इसके अलावा ये व्यक्ति अपनी उम्र का दिखावा कर रहा था, जो वास्तव में एक वरिष्ठ व्यक्ति प्रतीत होता था। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर ने कितने वर्षों तक साधना की है। आपको दाव प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए हैं? वांग वू ने फिर से कहा। मुझे लगता है कि अब कुछ दशक बीत चुके हैं। क्या तुम अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते? शेहाओ के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। ये कैसा मजाक था? कुछ दर्जन साल और आप इस तरह की साधना कर पाएंगे? वांग वू को लगा कि दूसरा पक्ष उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वांग वू को पीड़ित देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। चांग गोंग्यान, तुगु यूलोंग, स्वर्गीय सींग वाली चींटी और अन्य सभी उत्साहित थे। अज्ञात पहचान वाले इस साधक के पास वास्तव में अच्छी टाइमिंग थी। तुम बहुत आगे जा रहे हो, वांग वू ने दहाड़ते हुए कहा। मुझे बनाना शुरू कर दिया। वह निश्चुप था। वह देखना चाहता था कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र में है, या फिर यह कहा जाए कि यह एक छद्म सर्वोच्च सत्ता थी। तुम्हारी जैसी युवा पीढ़ी मेरे खिलाफ व्यर्थ काम करना चाहती है। शीहाओ जोर से हंसा। वह उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक महान स्वर्णिम पथ प्रकट हुआ, जो बाहर की ओर बढ़ रहा था। अतुलनीय रूप से दिव्य और चमकदार, सीधे उस स्थान तक पहुंच रहा था जहां वांग वू था।
स्वर्णिम पथ के किनारों पर एक के बाद एक दिव्य कमल प्रकट हुए, शून्य में जड़ें जमा ली, पत्तियां खिल उठी और महान दाव गड़गड़ाहट ध्वनियां निकलने लगी। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। महान दाव उनके पैरों के नीचे था। इस व्यक्ति ने संभवतः वास्तव में दाव प्राप्त किया था। वांग वू ने कार्रवाई की, मुहरें बनाई, कीमती तकनीकें दिखाई, बाहर की ओर हैकिंग की। हालांकि जब प्रतीक ऊपर की ओर बढ़े तो वे पूरी तरह से शे हाओ के सामने बिखर गए। उस सुनहरे रास्ते ने सब कुछ मिटा दिया, सभी तरीकों को काट डाला। ऐसा लग रहा था कि शे हाओ सभी तरीकों से अप्रभावित था। पेंग, जब वह करीब पहुंचा तो शे हाओ की हथेली वांग वू के चेहरे पर जा लगी, जिससे वह उछल पड़ा और उसके मुंह से खून की एक बड़ी बोतल बाहर आ गई, जिससे सभी दर्शक अंदर से कांप उठे। आप जबरदस्ती लूना ज़ेड खरगोश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले से ही इतना बुरा है, फिर भी आप एक छोटी लड़की को धमका रहे हैं। क्या आपको कोई शर्म नहीं आती है? क्या आप कोई प्रतिष्ठा भी चाहते हैं? शी हाओ ने पूछा। उसी समय उसने वांग वू को अपना असली रूप दिखाया, जिससे उसे पता चल गया कि वह कौन था। तुम। वांग वू हैरान रह गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, वह जो देख रहा था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस बार उसके शब्द मुंह के बल गिर गए, उसका चेहरा फट गया, चाहकर भी वह बच नहीं सका। वांग वू ने मुंह में खून थूक दिया। ये सिर्फ चोट लगने की वजह से नहीं था, बल्कि इसका मुख्य कारण गुस्सा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों के कोने ऐसे लग रहे थे जैसे फट जाएंगे। ये कौन था? भूतपूर्व युवा की न केवल साधना बाधित नहीं हुई, बल्कि वह इस स्तर का विशेषज्ञ भी बन गया, संभवतः सर्वोच्च सत्ता के दायरे में प्रवेश कर गया। ये बहुत ही भयानक था। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। ये स्पष्ट रूप से युवा पीढ़ी थी, फिर भी वह उसे घृणा से देख रहा था जैसे कि वह वरिष्ठ हो। इस तरह की भावना बहुत भयानक थी। अतीत में शे हाओ को वे एक कीड़े के रूप में देखते थे, अगर मेंग तियांजिंग ने उन्हें नहीं रोका होता तो वे उसे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, उलट चुका था। वह युवा पीढ़ी बहुत ऊपर थी, इतनी ऊपर कि उसे नीची नजर से देखती थी, उसे अनदेखा करती थी। वांग वू फिर से बोलना चाहता था, इसके अलावा अपनी दिव्य इच्छा को भी प्रकट करना चाहता था। हालांकि अंत में उसे एक और थप्पड़ मिला। उसका पूरा शरीर उछल गया, मुंह में खून भर गया, दांत बाहर निकल आए। जो आभा फूटी थी वह वापस दब गई। उसकी आंखों की कोठरियां फट जाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई तरीका नहीं था, उसके शरीर के भीतर एक रहस्यमयी संरचना बनी हुई थी जो उसे अतुलनीय शक्ति के साथ फूटने की अनुमति देती थी। लेकिन अब ये सब बेअसर था। उस व्यक्ति ने एक महान स्वर्णिम पथ पर कदम रखा, बलपूर्वक उसे दबा दिया, उसे जरा भी प्रतिशोध लेने से रोक दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शे हाओ ने वांग दा के गठन का अध्ययन किया था और नॉर्ड ड्रैगन से निपटने के तरीके को समझा था। वह उन्हें शुरू में ही दबा सकता था, लेकिन अब ये और भी आसान था। पेंग, वांग वू उड़ गया, लेकिन इस बार उसे चिल्लाने या अपना गुस्सा निकालने की अनुमति नहीं थी। शे हाओ ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ लिया, उसे कुचल दिया जब तक कि उसकी सारी हड्डियां गबेन गबेन की आवाजें निकालने लगी, इंच इंच टूटकर अलग हो गईं। अंत में शी हाओ ने सीधे उसका दमन किया, उसे गोली भट्टी में फेंक दिया और उसे सील कर दिया। टूटा हुआ जूमी पर्वत पूरी तरह से शांत था, हर कोई स्तब्ध था। वांग वू को ऐसे ही पकड़ लिया गया था। चूंकि मैंने पहले ही कार्रवाई कर दी है, इसलिए मैं अंत तक वध कर सकता हूँ, शे हाओ ने धीरे से कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाते हुए विन क्लान के उत्तराधिकारी को पकड़ लिया। एक कूद ध्वनि के साथ उसने उसे खूनी धुंध के विस्फोट में कुचल दिया। इस कबीले के पुराने ऋण को भूल जाइए जो इस कबीले को शे हाओ से अपनी शिकायतों के कारण लेना था। केवल इस कबीले द्वारा अंधेरे के प्राणियों को सड़ी हुई लकड़ी की पेटी देने की बात ही शे हाओ की हत्या की मंशा को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। फिर उसने जिन झान को घूर कर देखा, क्योंकि वह जिन परिवार से आया था, उसने जिन ताइजुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस कबीले के उत्तराधिकारी को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। जिन ताइजुन ने अंधेरे के प्राणियों से निजी तौर पर संपर्क किया, इसलिए शे हाओ को उन्हें मारने में कोई हिचक महसूस नहीं हुई। तुम हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंतिम क्षण में उसने शे हाओ का असली रूप देखा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक जीवित भूत देखा हो। ये वह कैसे हो सकता है? वह वास्तव में जीवित था, एक सर्वोच्च प्राणी बन गया। नहीं, थोड़ा रुको, मुझे कुछ कहना है। जिन झान चिल्लाया। वह वास्तव में इस तरह से मारा जाना नहीं चाहता था, बिना कारण समझे मरना नहीं चाहता था। वह वास्तव में पूछना चाहता था कि शे हाओ अमर अभिशाप को कैसे पार कर पाया, इसके अलावा उसकी साधना आज के स्तर तक कैसे पहुंची। शे हाओ की उंगली के एक झटके से जिन झान का सिर तलवार की ऊर्जा की एक धार से हटा दिया गया, लेकिन उसकी आदिम आत्मा तुरंत नहीं मिट सकी। इस समय शे हाओ ने वांग परिवार के वांग शी और अन्य लोगों की ओर देखा।